जी फैसल भाई अस्सलाम बताइए वालेकुम। मुझे कि जी मैं शेयर रिकॉर्डिंग कर मैंने दूं। स्टार्ट कर ली है। जी वालेकुम आपको मैं अस्सलाम। स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस दे देता हूँ। नो नो यस। सर, स्क्रीन शेयरिंग की नीड ही नहीं है। इंशाल्लाह वैसे ही सब अच्छा। चीजें हम कवर अप कर देंगे, क्योंकि ये ओवरऑल ठीक होगा, डिस्कशन थैंक यू। सेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट पे बात नहीं हो रही ना, काफी मेजर पॉइंट्स हैं, तो इसलिए मैंने इसके स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं किए हैं। बेस्ट हो गया, बेस्ट। और जैसा कि आपने कहा ना, डिस्कशन सेशन है तो आप सारे लोग डिस्कशन करें। सेल्फ स्टीम का हम्म, मीनिंग यही है कि आपको खुल के बात करनी है, किसी ने हेजिटेट नहीं करना। हाँ मुझे जी भी डीएम बिल्कुल। आ रहे थे कि आप उनको। ये हाँ जी, साइकोलॉजिकल वे में हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है, यानी कि जिसको सीबीटी कहा जाता है, हम उस चीज को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा आज के सेशन का मकसद ही ये है कि हमारे जो अनहेल्दी बिलीव्स बन चुके हैं या अनहेल्दी पैटर्न्स हैं जो हमारे, हम उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है जी, नफीसा आपका क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ठीक है, बस जैसे जैसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा ब्रीफली सेल्फ स्टीम को, देन हम फिर इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं। ठीक है जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अपने आइडियाज को अप्रोच क्यों नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिकली उस पर वर्क क्यों नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, ये हमारी सेल्फ स्टीम से ही रिलेटेड है। आप जैसे जैसे जरा जी सेल्फ जी। स्टीम को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, आपको खुद ब खुद क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। यस, आज हमने ना सब कुछ डिस्कस करना है। सेल्फ स्टीम, करेज, वैल्यू सिस्टम, पर्पस, ये सारी चीजें इसी के अंडर आती है। तो आई थिंक हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। लोगों ने ज्वाइन कर लिया और आपको मैं जी जी माइक अभी बिल्कुल। ट्रांसफर कर रहा हूँ मैम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम जोहा अजमल एंड माय फील्ड रिलेटेड टू द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, अप्लाइड साइकोलॉजी। और सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। 3 साल से जो है वो मैं साइकोलॉजी की फील्ड से मुंसलिक हूँ। अभी मैं ये स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन हमारी जो वर्किंग है वो माशाल्लाह से प्रैक्टिकल काफी ज्यादा इन्हेंस हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि वो जो थोड़ा सा हिस्सा मेरे पास है अपनी नॉलेज का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि हम जो है इस चीज से मुस्तफीद हो पाएं, कि हमारे पास जो भी नॉलेज है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएं। ठीक है, तो आज का जो मेजर टॉपिक है सेल्फ स्टीम का, वो हमने क्यों चूज किया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। रिसेंट जो है वो मैंने एक सर्वे किया था। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सर्वेस किया था, जहां मैंने सबसे कहा था कि भाई आपकी जो भी वीकनेस है, या आप जिस सर्कमस्टांस को, जिस सिचुएशन को सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में डील करें या प्रॉब्लम को डील करें, आप वो राइट डाउन करें। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है ना मुझे चीज मिली, एक चीज थी कि सैम्पथी। ठीक है, यानी कि एक कह लेना कि पीपल प्लीजिंग पीपल जो हैं, यानी कह लें कि खुद तरसी का शिकार जो है, या सेल्फ स्टीम जिनके पास लो है, जो अपना खुद एतमादी से फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या जो कहते हैं कि भाई हमारे पास थॉट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हम अमल नहीं कर पाते हैं, या फिर वो लोग जो कहते हैं कि भाई हम इतने सारे टॉक्सिक जो है वो बिहेवियर में दबे हुए हैं, या बहुत सारे जो है ऐसे लोगों में दबे हुए हैं, प्रेशराइज है, जिनकी वजह से कि हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और अगर हम डिसीजंस ले लें तो हम कंसिस्टेंसी से उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजों की जो जड़ है, जो मेन बेसिक पॉइंट है, वो यहाँ आ जाता है कि हमारी सेल्फ स्टीम कितनी प्रॉपर है। ठीक है, अब सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट में थोड़ा सा हम जरा डिफरेंस समझ लेते हैं। सेल्फ स्टीम क्या होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इज्जत नफ्स, यानी वो इज्जत जो हम दूसरों से डिमांड करते हैं। ठीक है, यानी टीचर स्टूडेंट से डिमांड कर रहा है, हम अपनी मदर से डिमांड करते हैं, हम अपने फ्रेंड से डिमांड करते हैं। मैं आपसे डिमांड कर रही हूँ कि भाई मैं आपको सेशन दे रही हूँ, आप मुझे इज्जत दे। ठीक, ये वो इज्जत है जो हम दूसरों से डिमांड करते हैं। हर इंसान की बिल्कुल बेसिक एक नीड है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की नीड ना हो, किसी की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, कि उसको अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी इज्जत करे, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल हमारी बेसिक नीड है और ये बुरी बात नहीं है। लेकिन इस चीज का बैलेंस ना होना जो है ना, वो बुरी बात हो जाती है। वहां आके खराबी पैदा होती है, जहां से हम इज्जत नफ्स को बैलेंस नहीं कर पाते। ठीक है, तो इज्जत नफ्स जो होती है, वो इज्जत जो हम दूसरों से चाहते हैं, और सेल्फ स्टीम जो होती है, ये वो इज्जत है कि हम खुद को क्या समझते हैं, हमारी नजरों में जो हमारा मुकाम होता है, हमारी वैल्यू होती है, हमारी वर्थ होती है। ठीक है, कि हमने किस मुकाम पर खुद को फाइज किया है, या फिर ये कह लें कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुद को रिमार्क दें, ठीक है, आप खुद को मार्क दें कि आप 100 में से खुद को कितने मार्क्स देंगे, तो आप जितने खुद को मार्क्स देंगे ना, खुद की पर्सनैलिटी को, ओवरऑल इंटेलिजेंस को, ओवरऑल आपकी जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी खामियां हैं, खूबियां हैं, उन समेत आप जितना खुद को रिमार्क देंगे, वो कहलाता है कि सेल्फ स्टीम क्या है। ठीक है, अब ओवरऑल हम कहते तो हैं कि भाई हम खुद को वैल्यू तो देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं हम उस पर अमल भी करें, लेकिन वो नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। ये मेजर प्रॉब्लम तब आता है जब, मेजर प्रॉब्लम तब क्या आता है, मेजर प्रॉब्लम बहुत अरसे से चल रहा है। ये हमारी पेरेंटिंग से जो डिसऑर्डर हमारे अंदर आ चुका है ना, ये उसकी वजह से भी बहुत, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है उस चीज का, कि आज हम डिसीजन मेकिंग में लैग कर रहे होते हैं, आज हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आज हम बात नहीं अपनी कर पाते, क्योंकि कहीं ना दीन को लेकर भी हमें इमोशनल ब्लैकमेल किया गया है।
कि भाई दीन में कहा गया ना सब्र करो, बड़े के सामने आपने बोलना नहीं है, आप जवाब नहीं दे सकते हो। जिस तरह आजकल के मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि भाई अगर आपका शौहर जैसा भी है तो आपने उसी के साथ रहना है, जहां आपकी शादी हुई है वहां से आपका जनाजा वापस आना चाहिए। तो ये जो मेंटेलिटी हमारी पेरेंटिंग ने हमारी ड्रॉ की है, हमारी सोसाइटी ने हमारी ड्रॉ की है, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट है इस चीज का हमारी सेल्फ स्टीम को ड्रॉ करने में। ठीक है, सिर्फ ये चीज नहीं है कि सेल्फ स्टीम हमें पेरेंट से मिली, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर से मिली है, हमारी टीचर से हमें मिली है, हमारे फ्रेंड सर्कल से मिली है, हमारी ओवरऑल सोशल एक्टिविटीज, ठीक है, उन सारी चीजों से मिलकर हमारा जो अंदर है वो डेवलप हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पैदा हुआ बच्चा जो 5-10 माह का हो या चले कह ले 7 दिन का भी हो, तो वो स्टार्टिंग से उसका कोई बिहेवियर नहीं होता। ठीक है, उसको नहीं पता कि मैंने किस बात पे क्या रिएक्शन करना है, हर चीज की रिक्वायरमेंट के लिए वो रोता है। ठीक है, तो बिहेवियर जो है वो कभी भी स्टार्टिंग से नहीं आया था। ठीक है, तो बिहेवियर जो है वो डेवलप हुआ है, इस चीज को जरा गौर से समझे कि बिहेवियर डेवलप होता है एज के साथ साथ। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो थे उसमें इन्वॉल्व थे, पेरेंटिंग इन्वॉल्व थी, सोसाइटी इन्वॉल्व थी, सोशल सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व थे, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व थे। फिर जिस तरह की हमारी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, जो हमारे अपने इंटरेस्ट थे वो जो थे वो इन्वॉल्व थे, और इन सारी चीजों को मिलाकर जो हमारा परसेप्शन पॉइंट बना, यानी चीजों को देखने का, चीजों को परखने का जो हमारा जाविया था, उन सारी चीजों की बिना पर क्या चीज डेवलप हो रही है, एक ह्यूमन बीइंग डेवलप हो रहा है। ठीक है, एक माइंड सेट डेवलप हो रहा है, ठीक, एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है जिसकी बेस पे हमारी परसेप्शन डेवलप हो रही है। ठीक है, चीजों को कैसे मायने देना है, कहाँ नाप तोल करनी है, कहाँ जो है वो खुद को थोड़ा सा ख्वार करवाना है, कहाँ थोड़ा सा खुद को पीछे हटाना है, ये सारी चीजें हमने सीखी हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैम ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, क्या ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। देखिए मेरी बात सुने, हर पर्सनैलिटी का ऐसा कुछ हिस्सा जरूर होता है जो खुद की जात पर मुनहसिर होता है कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कहें कि भाई मेरी जिंदगी में तो इतने बैड एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि मैं खुद को तब्दील नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास इतने लॉसेज हैं, इतने लॉसेज हैं कि मतलब इस चीज को कवर अप नहीं कर सकता, मैं कोप अप नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग नहीं करते। ठीक है, अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला ने गुनाह के बाद तौबा का तसव्वुर और ये पूरा कॉन्सेप्ट ना दिया होता। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारी नफ्सियात को ही इस तरह से डिजाइन किया है कि हम चीजों को रिकवर करने की एनर्जी रखते हैं, हम चीजों को डाइवर्ट करने की एनर्जी रखते हैं, लेकिन कभी भी हमें डाइवर्टिंग सेंस नहीं बताई गई। ठीक है, हमें कभी सिखाया ही नहीं किया कि डाइवर्ट भी किया जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या सारा मामला चल रहा है, हमारा जो माइंडसेट है ना वो एक चीज पर पुख्ता हो चुका है। ठीक है, हम मान चुके हैं कि भाई जैसे जैसे हम चलते आ रहे थे, जिस जिस तरह का हमें कॉम्प्लीमेंट दिया गया, जैसे जैसे अप्रूवल्स की हमें शुरू से नीड थी, हम उन्हीं अप्रूवल की बेस्ड पर चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब वो माइंडसेट जब इतना ज्यादा बन चुका है और हमारे अनहेल्दी बिलीव्स भी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से अब हम सेल्फ स्टीम पर फोकस नहीं कर पाते, हम खुद को चेंज करने की ये जो क्वालिटी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कुदरती तौर पे रखी है, हम इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें यकीन हो चुका है। ठीक है, अब ये जो यकीन है ना ये अनहेल्दी है। ठीक है, कुछ चीजों का यकीन बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जो हमारा बिहेवियर पैटर्न है, हमारा थिंकिंग पैटर्न है, अगर ये अनहेल्दी बिलीव्स पर डिपेंड कर जाए, अगर ये एक जगह पर स्टॉप होना शुरू कर दे, अगर इसकी ग्रोथ रुक जाए, आप चीजों को अनलर्न नहीं करे या रीलर्न नहीं करे हो, यानी मजीद कुछ सीख नहीं रहे हो, या फिर जो चीजें आपने सीखी हुई है गलत, ठीक है, आप उनको अनलर्न नहीं करना चाह रहे हो नई चीजों को अप्रोच करके, तो इट्स मीन कि आपने अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि अगर आप चाहते हो ना कि आपने खुद को वैल्यू देनी है, अगर आप चाहते हो कि भाई आपको खुद की जात पर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, आप कॉन्फिडेंसली जो है वो चीजों को अप्रोच भी करो, जो थॉट आता है उस पर इम्प्लीमेंट भी करो, आप चाहते हो कि भाई इतने सारे टॉक्सिक मुआशरे में आप बड़े आराम से जो है वो अपनी बात को कम्युनिकेट भी कर पाओ, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाई जो इज्जत अल्लाह ताला ने आपको दी है ना, जो मुकाम, जो मर्तबा, जो पोजीशन, और जिस पोजीशन पर आपको रखा गया है वो पोजीशन किसी और को नहीं मिली है। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा था कि भाई मैंने इस पर्सन को भेज दिया, इसके पास तो इतनी नॉलेज नहीं होगी, इस पर्सन को भेज दिया, इसमें ये खामी जो है वो मैंने डाल के भेज दी है, जिसकी वजह से इसकी हमेशा लोअर जो है वो लैक ऑफ द पर्सनैलिटी पर्सन रहेगा। नो, ऐसा कुछ नहीं कहा था। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर इंसान में वो एक बेसिक इंग्रेडिएंट रखा है, जिसकी वजह से अल्लाह को पता है कि मैंने किस बंदे से क्या काम लेना है। लेकिन अब सोशली अप्रूवल और कह लेंगे खुद तरसी का हम इस कदर शिकार हो चुके हैं कि हम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते।
ठीक है, मोस्टली क्लाइंट आते हैं इतना ज्यादा खुदतरसी का शिकार होते हैं कि वो इस चीज को कबूल ही नहीं कर पाते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शुरू से एक चीज की आदत हो गई थी कि भाई जब तक हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया जाएगा, जब तक हमें अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, जब तक हमारी बात को सराहा नहीं जाएगा, जब तक कोई खुद इंसान हमें फूल नहीं देगा ना आके, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम कीमती हैं। ठीक है ना? यानी जब तक मैं आपको नहीं कहूंगी कि भाई आप तो बहुत जबरदस्त बात करें, तब तक आपका एतमाद ही बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हम कुछ लफ्जों के, चंद जुमलों के इस कदर भूखे हो चुके हैं, हमारी मेंटेलिटी इस तरह से ड्रॉ हो चुकी है कि जब तक अप्रूवल नहीं मिलता हम इंप्लीमेंट नहीं करते, जब तक अप्रूवल नहीं मिलता हम एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने समझना है कि असल में हमारा जहन किस चीज की गुलामी कर रहा है। हम चाहते तो एक्शंस को इंप्लीमेंट करना है, भाई एक्शन कैसे इंप्लीमेंट होंगे? आपका माइंडसेट ही स्टॉप हो चुका है, आप अपने माइंडसेट की ग्रोथ पे वर्क ही नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे चाहते हो कि भाई आपके दिमाग में आने वाला आइडिया इंप्लीमेंट की शक्ल भी जो है वो एक्शन की शक्ल भी इख्तियार करे? ठीक है, तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। सबसे पहले सेल्फ स्टीम को ग्रो करने के लिए अपने जो है अनहेल्दी बिलीव्स, जो हमारे पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, जो हमारा माइंड से ड्रॉ कर दिया है इन सोशल पीपल्स ने, इन सोशल एनवायरनमेंट ने, हमारी पेरेंटिंग में, ठीक है, हमें इन सब कुछ चेंज करना है। हम इन सब को चेंज नहीं कर रहे, मैं आपको सच बात बताती हूँ, हम चेंज नहीं करते हैं। हम पता है क्या कर रहे हैं? हम दूसरों को चेंज कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, सामने वाले ने ये क्यों किया, सामने वाले को समझना होगा। वो मेरी अम्मी है वो क्यों नहीं समझती, वो मेरे अब्बू है वो क्यों नहीं समझते, वो इतने साल से पर्सन जो है वो मेरे निकाह में है वो मुझे क्यों नहीं समझता। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमें आदत हो गई है अपने हिस्से की गलतियां दूसरों पर डालने की। ठीक है, हमें आदत हो चुकी है कि हम चीजों को ऑब्जर्व किए बगैर जो है फौरन से ये कह देते हैं ये इसकी वजह से। ठीक, तो ये जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, ये जो हमारी कैटेगरीज हैं, हमारे सोचने की सलाहियत जो है वो अगर स्टॉप इस जगह पर हो जाती है कि भाई जिस चीज को हम तब्दील नहीं कर सकते हम उस चीज पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो भला ये कैसे होगा कि हम खुद को तब्दील करें? नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर हम परसेप्शन के पॉइंट को समझ लें, ठीक है, मतलब कि परसेप्शन क्या होता है? चीजों को दराज करने की सलाहियत होती है। जस्ट एन एग्जांपल, बहुत कॉमन से एग्जांपल, मुझे रेड कलर पसंद है। ठीक है, अब मेरे स्टूडेंट्स होंगे या मेरी फैमिली में कोई मेरे क्लोज वन होगा, वो कह रहा है कि भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है तो इसको रेड कलर पसंद है, तो इट्स मीन मुझे भी रेड कलर पसंद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको रेड कलर नहीं पसंद, लेकिन उसने क्यों किया कि मेरे क्लोज वन को पसंद है, मेरे स्पेशल वन को पसंद है, या ये मेरी टीचर है इसलिए पसंद है। तो हमने क्या किया, वो जो चीज हमें नहीं भी पसंद थी अनकंडीशनली हमने उसको लाइक करना शुरू कर दिया, हमने उसको जो है प्रूव करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उसको पसंद है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा मैं आपको बताती हूँ फिर क्या होगा। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हर उस चीज को अप्रोच करना शुरू कर देंगे, हर उस चीज को अप्रूव करना शुरू कर देंगे जो हमें नहीं होगी। ठीक है, यानी हम उस चीज पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। वो छोटी छोटी लाइकनेस जो हमारी नहीं भी थी, लेकिन सिर्फ एक कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए हमने उस चीज पर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, उस चीज पर कॉम्प्रोमाइज, देखिए मैं ये आपको ये नहीं मैं कह रही हूँ कि अब ऐसे फैमिली फ्रेंड्स हैं सब हैं, हमें कॉम्प्रोमाइज करना होता है, हमें इस चीज को अप्रोच भी करना है, प्रूव भी करना है, लेकिन मैं कुछ और बात कर रही हूँ, जरा इसको ब्रीफली समझे। अगर हम छोटे छोटे पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो इट्स मीन कि हम खुद के माइंड को एक माइंड दे रहे हैं। ठीक है, खुद के माइंड को एक माइंड दे रहे हैं। समझ आ रही है? हम अपने दिमाग से कह रहे हैं कि भाई तुम्हें इसके मुताबिक बिहेव करना है। ठीक है, हमने अपना आइडियल, अपना जो कह लें कि एक रिमोट कंट्रोल जो होता है ना हमारा, वो हमने किसी और के हाथ में थपा दिया। ठीक है, अब हमने कह दिया कि जैसे ये चलेगा, जैसे ये बिहेव करेगा रेड कलर के अकॉर्डिंग, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग हमें भी वैसे ही बिहेव करना है, तभी हमारा इसके साथ कनेक्शन ठीक रहेगा। जब हमने अपने माइंड को ही ऐसा माइंड दे दिया, तो आप क्या कहते हैं कि आपके हाथ में खुद को चेंज करना रह गया? मुझे बताएं, क्या आप चेंज कर सकते हैं खुद को? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खुद की सेल्फ स्टीम को चेंज करने के लिए अपना वो जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो जो हमने अपने पेरेंट्स के हाथ में दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ उनकी नाफरमानी करनी है, या मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप जाकर उनके सामने भड़कना शुरू हो जाए, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ कि वो माइंड सेट जो आपने उनके अकॉर्डिंग बिल्ड किया, देखिए हमारे पेरेंट्स को जितना इल्म था ना उन्होंने उस लिहाज से हमारी परवरिश की। ठीक है, अब ये नहीं है कि अब वो हमारे पेरेंट्स हो गए या हमारे बड़े हो गए हैं तो हमने उनकी बात पत्थर पे लकीर समझ ली है। हमारे पास कुरान पाक, हदीस, हमारे पास उलमा इकराम सब मौजूद हैं जो हमें गाइड करें, जो हमारे थॉट्स को अनलर्न करें। तो हमने भी सबसे पहले इस चीज को समझना है कि भाई जो हमारे अनहेल्दी बिलीव्स हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो हमें नई चीजों को अप्रोच नहीं करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा एक ही मेंटालिटी के शिकार हैं कि भाई
अगर मैं काम कर रहा हूँ तो सामने वाला क्या सोचेगा, अगर मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ तो सामने वाले के सामने मेरी क्या इमेज होगी। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ यहाँ के 70+ जो मेंबर्स हैं वो मुझसे सेटिस्फाइड हो, अगर मेरी ये अप्रोच हो जाए, मेरा माइंडसेट ये बन जाए, तो आपको क्या लगता है कि मैं सलामत रहूंगी जहनी तौर पे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं 70 लोगों के दिमाग के मुताबिक खुद को थकाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं 70 डिफरेंट जो माइंड्स है ना उनकी परसेप्शन में खुद को बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं 70 मुख्तलिफ जो मशीनरीज हैं मैं चाह रही हूँ कि मेरी मशीनरी उनके मुताबिक बिहेव करना शुरू कर दे। तो इट्स मीन कि मैं अपना रिमोट कंट्रोल आप 70 लोगों के हाथ में पकड़ा रही हूँ कि भाई अगर यहाँ से मुझे किसी की क्रिटिसाइज मैसेज आ जाता है कि मैम आप क्या बोल रही हैं फजूल, ये तो मुझे पहले से पता है, और मैं यही स्टॉप हो जाऊं, ठीक है, मैं कह दूं कि नो शायद वाकई ये बंदा ठीक कह रहा है, और मुझे एकदम से अपनी सारी बातें भूल जाएं, तो इट्स मीन क्या था? इट्स मीन ये था कि मेरा माइंडसेट जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं अप्रूवल सीकिंग की तरफ है, अभी भी कहीं ना कहीं मैंने अपना वैल्यू सिस्टम इतना हाई सेट नहीं किया कि मैं जो बात करूं उस पर पुख्ता रहूं, जो मैं आइडिया अप्रोच करूं उस पर मैं इंप्लीमेंट भी कर पाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि सेल्फ स्टीम जो है वो एक उस इंसान की वैल्यू जो है ना उस इंसान की हाई होती है जिसका वैल्यू सिस्टम हाई होता है। रिसेंट में हम ग्रुप में की बात कर रहे थे कि वैल्यू सिस्टम क्या है। वैल्यू सिस्टम जो होता है वो ये होता है कि हर इंसान का कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जैसे कुछ वैल्यूज है मुराद, वो उसूल होते हैं जिनकी बिना पर इंसान डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, जिसकी बुनियाद पर इंसान जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। ठीक है, हमारे बिलीव्स होते हैं जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होता है जब इंसान का एक वैल्यू सिस्टम जो होता है वो हाई वैल्यू सिस्टम होता है, उसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे उसूल जवाबित जो हैं वो सेट किए हुए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसे बिहेव करना है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी चॉइसेस पर इम्प्लीमेंट करेगा, जिसके अकॉर्डिंग वो कनेक्शन बनाएगा भी और कनेक्शन तोड़ेगा भी, चाहे वो किसी इंसान थे, चाहे वो किसी चीज से था, चाहे वो किसी हैबिट से था। ठीक है, किसी भी तरह का कनेक्शन। तो वो जो वैल्यू सिस्टम होते हैं ना वो हमारे एमाल को, यानी हमारी जो कैटेगरीज हैं कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं उन सारी चीजों को ड्रॉ करते हैं। असल में हमारे जहन में ना एक चीज बैठी हुई है कि हमने थॉट्स को रोकना है। अब जो बच्चा मैम ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ, थॉट्स को कैसे रोकूं? नो, आपको थॉट्स को नहीं रोकना, आपको एक्शंस को रोकना है। ठीक है, जब आप अपने एक्शंस को, क्योंकि देखिए जैसे थॉट आता है आप फौरन से इंप्लीमेंट करते हो, जैसे थॉट आता है आप फौरन से इंप्लीमेंट करते हो, अगर आप अपने एक्शंस को स्टॉप करना शुरू कर दो ऑटोमेटिकली आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होना शुरू होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप वो चीज नहीं कर रहे जो आपका दिमाग कह रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना हम कहते हैं ना कि दिल की ही बात माननी है, जज्बात की ही बात माननी है। अब कभी कभी आपने इस चीज को सुना है कि जज्बात की बिना पर फैसला नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि टेम्पररी मोशन पे जो फीलिंग्स हमारे पास होती हैं हमें नहीं पता कि कल जाकर ये फीलिंग्स होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो इसलिए कभी भी टेम्पररी फीलिंग्स पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल इसी का मतलब ये भी है कि टेम्पररी थॉट्स पे जो चीज हमारे जहन में आ गई कि भाई मुझे इस गुनाह को करना है, या मुझे इस जगह पे जाना है, या मुझे इस फला इंसान से बात करनी है, या एडिक्शन है जैसे हमें सेलफोन की, कि सेशन के दौरान किताब पढ़े उसके दौरान क्लासेस के दौरान हम सेलफोन चेक कर रहे होते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है, किसी ने कोई स्टेटस इनपुट नहीं किया, किसी का मैसेज भी नहीं आया, हम ओवरऑल फिर भी व्हाट्सएप खोल के देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड को एक माइंड सेट दे दिया। हम अपने थॉट्स को स्टॉप करने की कोशिश करें जबकि हमें अपने एक्शंस को स्टॉप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज पर गौर करें कि भाई अगर हम यहाँ मौजूद हैं और हम सब इस चीज की जो है वो कोशिश में आए हैं कि भाई हमें अपनी सेल्फ वैल्यू जो है वो अप्रोच करनी है, ताकि कम से कम जो फैसला हमने लिया उस पर हम पूरा उतर सकें, कम से कम वो नई चीजें जो हम अप्रोच करना चाहते हैं उन्हें हम अपनी जात पर डेवलप कर सकें। तो हमें किस चीज पर फोकस करना है? अपने वैल्यू सिस्टम पर। ठीक है, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब दीन को अप्रोच कर रहे थे, दीन को फैला रहे थे, आपको क्या लगता है इतने क्रिटिसिज्म के बाद, इतनी टॉक्सिटी के बाद क्या उन्होंने दीन को फैलाना छोड़ दिया? उन्होंने कहा भाई मुझसे तो सेटिस्फाई नहीं है, ये लोग तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, ये तो मेरे दुश्मन हो जाएंगे, नो नो नो, मुझे तो अच्छी इमेज डेवलप करनी है, अच्छी इमेज के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं होगा। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं मुझे नहीं दीन फैलाना, मेरी इमेज ज्यादा जो है वो वैल्यूएबल है? ठीक है, वो कभी भी जो है वो इस सैंपथी के नीड में नहीं थे कि उन्हें दूसरों को सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने अंदर से ये चीज निकाल दे कि हमें दूसरों को सेटिस्फाइड करने की जरूरत नहीं है। हमारी हैप्पीनेस इस चीज पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि किस इंसान की नजर में हमारा क्या इमेज है, किस इंसान की नजर में हमारा क्या तासुर बैठेगा, कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा, कौन हमारे बारे में क्या राय देगा, और उस राय के अकॉर्डिंग हम जो फिर अपने आप को लेके चलते हैं ना वो सबसे बैड मैनर वाली चीज है।
बिल्कुल, सीकिंग जो है, ये जो सीकिंग है ना हमारे अंदर, अप्रूवल सीकिंग, सबसे गंदी जो चीज है ना, मैं आपको बताऊं, सबसे गंदा इंग्रेडिएंट हमारे अंदर ये, अगर ये निकल जाए ना, आप यकीन करें हर वो काम जो आपने सोचा है आप वो कर सकते हैं। ठीक है। और ये चीज आप सोचेंगे कैसे निकलेगी, ये चीज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से निकलती है। ठीक है। हैप्पीनेस जो है ना, हैप्पीनेस ये एक स्किल है, ये कोई इमोशन नहीं है। ठीक है। मोटिवेशन जो है ना, वो कोई भी कह ले इमोशन नहीं है, ये एक स्किल है। ठीक है। माइंडसेट को प्रूव करना या माइंडसेट को डेवलप करना, ये कोई इमोशन नहीं है, ये क्या चीज है, ये स्किल है। और ये चीजें हमें प्रैक्टिस से आती हैं। जब आपने एक वैल्यू सिस्टम डिफाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल, अब एक इंसान है, उसका ये वैल्यू सिस्टम है कि वो हराम नहीं कमाएगा। ठीक है। वो हराम नहीं कमाना चाहता या वो हराम नहीं कमाएगा। अब उसे बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं कि भाई आप ये करो, आपको इतने पैसे मिलेंगे, और उसके अखराजात जो है ना वो बहुत कम है। ठीक है। वो एक्सपेंसेस उसका नहीं, मतलब वो अपना उठा पा रहा। अब उसके जहन में एक चीज आ रही है कि भाई मैं कर लेता हूँ, लेकिन उसका वैल्यू सिस्टम है कि उसने हराम नहीं कमाना, तो वो किसी कीमत पर अपने डिसीजंस को उस चीज पर बेस नहीं करेगा, चाहे उसकी जरूरियात जितनी मर्जी ज्यादा हो, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल प्लेस से भी गुजरे। यही तो मोमिन है ना, यही तो सबर की पोजीशन होती है कि जब हम अपने नफ्स को कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह के ताबिया कर देते हैं, तब बनता है एक मोमिन का वैल्यू सिस्टम। ठीक है। हम कहते हैं ना हमारी सेल्फ एस्टीम कैसे हाई होगी, हम कैसे ही जुर्रत कर पाएंगे कि अगर हम कोई नेकी कर रहे हैं और सामने वाला हमें उस चीज पर क्रिटिसाइज कर रहा है, कि अगर हमारी फैमिली में पर्दा स्टार्ट हो जाए तो लोग कहेंगे, लो तुम अपने कजन से पर्दा कर रही हो, बचपन से तुम इसके साथ रही हो, अब तुम्हें पर्दे की क्या जरूरत है। ठीक है। या फिर इतने साल तो उसने तुम्हारी शक्ल देखी है, अब तुम्हें पर्दे की क्या जरूरत है। तो ये जो चीजें होती हैं ना, आप इनको तभी जो है वो अप्रोच कर सकते हो, आप तभी इनको डिफाइन कर सकते हो, आप तभी इनको कम्युनिकेट कर सकते हो, जब असल में आपका माइंडसेट इस चीज को अप्रोच करना शुरू कर दे। ठीक है। कभी कभी देखिए, हम ऊपर से बहुत कहते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, हम बड़े जो है वो डेवलप्ड हैं, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन जैसे ही तंज आता है हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है। जैसे कोई बात आती है हमारी आंखें भर जाती हैं, और जब कम्युनिकेट करने की बारी आती है, अपनी वैल्यू को डिफाइन करने की बारी आती है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है, तो हमारा गला रुंधला जाता है, हमारी आवाज बोझल होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि असल में अंदर ही अंदर अभी भी वो इंग्रेडिएंट बाकी है। सेल्फ जो है ना अप्रूवल या करेक्टर सर्टिफिकेट लेना, या जो है लोगों से इस चीज की सीकिंग करना कि भाई वो मुझसे सेटिस्फाई हो, वो मेरी तरफ जब भी देखें वो तंजिया नजर से ना देखें, बल्कि खुशी वाली जो है ना वो तासुर होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज अगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर बाकी है ना, तो फिर आप कुछ भी कर लें, कुछ भी, आप पे फर्क नहीं पड़ने में। ठीक है। तो सबसे पहले जो अंदर का मसला है ना वो ठीक करना पड़ेगा, कि अंदर प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, क्या कहीं मैं ऐसी मेंटेलिटी तो नहीं खुद को दे बैठा। ठीक है। ये सारी बात देखिए, सेल्फ एस्टीम इज ऑल अबाउट चेंजिंग माइंडसेट। ठीक है। जब वर्किंग ऑन माइंडसेट आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना, कि आप खुद के जावियों को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, आप खुद को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ना कि आपको किसी ने तासुर दे दिया। अब जैसे कि मैं आपको एक बहुत एग्जाम्पल रिसेंट से देती हूँ। हमारे यहाँ ना एक चीज समझी जाती है कि जब तक इसके पास डिग्री नहीं है ना, उसके पास स्किल नहीं है। ठीक है। 16 पढ़ा होना चाहिए, 16 पीएचडी हो, एमफिल हो, सब कुछ हो। ठीक है। जब तक हम ये चाहते हैं ना कि भाई जब तक हम किसी के पास डिग्री नहीं होगी तब तक वो इस काबिल नहीं होगा। अब ये क्या है, ये सिर्फ एक माइंडसेट है, आप इसको चेंज कर लें। अगर आप इसको चेंज कर लें, यकीन करें हर वो एक कॉमन पर्सन, चाहे वो मैट्रिक का स्टूडेंट है, चाहे वो एफएससी का स्टूडेंट है, वो इंसान, अगर ये हमारी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो जाए ना, तो हमारे छोटे छोटे बच्चों में शेर निकलना शुरू हो जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो हमें वो बात करके दिखाएं जो शायद हमने भी नहीं सोची होगी। सिर्फ उनको क्या चीज रोक रही है, सोसाइटी का ये प्रेशर कि बेटा जब तक तुम इतना नहीं पढ़ लेते तुम ये बात नहीं कर सकते, बेटा जब तक तुम्हारी उम्र इतनी नहीं हो जाती तुम ये नहीं कर सकते हो। तो ये जो सोसाइटी का हमारा असल में मेरिट्स है ना, तो जिसकी वजह से हमारी सेल्फ स्टीम भी लो हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज को एनालाइज करें कि भाई अगर हम खुद की जात पर काम करना चाहते हैं, अगर हम खुद की सेल्फ वैल्यू को अप्रोच करना चाहते हैं, अगर हम खुद के माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम खुद की सेल्फ स्टीम को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एक चीज बदलनी है, वो है अपना माइंडसेट। हमें दूसरों को नहीं बदलना। हमारी पूरी जिंदगी जो है ना वो इस चीज पर जाया हो गई कि सामने वाला मुझे समझे। ठीक है। उसको मुझे समझना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा उसके साथ क्लोज वन रिलेशन है। क्यों? क्योंकि वो मेरी अम्मी है। क्यों? क्योंकि वो मेरे अब्बू हैं। वाई? ठीक है। उनकी पेरेंटिंग जैसे हो गई सो हो गई। ठीक है। उनको तब्दील करने के लिए हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, दीन जबरदस्ती नहीं फैला और आप चाहते हैं कि आपकी बातों को वो समझे। कौन सी कैटेगरीज में हम डेवलप हुए हैं? हमें अपने इस माइंडसेट को चेंज करना है कि भाई हमारे पास सिर्फ एक चीज का एक्सेस है, वो है खुद को तब्दील करने का। तो जितनी ताकत आप खुद को तब्दील करने पे लगा सकते हैं प्लीज लगाएं।
ठीक है, ना कि आप अपनी ताकत इस चीज पर जाया करें कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्यों सोच रहा है, मैं उसको कैसी लग रही हूँ, वो मेरी बात से सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो मुझे क्या कॉम्प्लीमेंट देगा। अगर वो कॉम्प्लीमेंट दे देता है, कोई भी इंसान हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप में से कोई अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट दे, ठीक है, कोई भी नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट, तो मैं ये कह दूं कि वो सब चीज जो है ना वो मैं उसको पर्सनली लूं। ठीक है, तो इस चीज से हमने कैसे निकलना, ठीक है, यानी किसी भी कॉम्प्लीमेंट को पर्सनली लेने से कैसे निकलना है, इस चीज के सिर्फ दो रास्ते हैं। इट इज नॉट अबाउट मी, इसकी फर्स्ट जो हमारा टूल है हमारा वो है इट इज नॉट अबाउट मी, यानी कि ये मेरे बारे में नहीं था। ठीक है, हो सकता है कि देखें, आपको ना परसेप्शन को थोड़ा सा समझना होगा। जब आप परसेप्शन पॉइंट्स को समझ जाए ना कि हर ह्यूमन बीइंग की परसेप्शन पॉइंट टोटली डिफरेंट होता है, चीजों को देखने का जाविया, चीजों को परखने का जाविया, चीजों को मायने देने का जाविया, और एक पर्सनैलिटी उसकी परवरिश कैसे हुई, उसको क्या माइंडसेट दिया गया, उसको कैसी सोसाइटी में ठहराया गया, उसने कैसे एक्सपीरियंसेस फेस किए, ये सारी चीजें किस चीज को डेवलप करती हैं, एक पर्सनैलिटी को। ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात समझे, कैसे समझे, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक ही बिहेव करेगा, वो अपनी जो भी उसकी परवरिश हुई है, जैसा उसको माइंडसेट दिया गया या जैसा उसने माइंडसेट डेवलप किया, वो उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगा, वो वैसे ही चीजों को परसीव करेगा जैसा उसके पास है। ठीक है ना, कहते हैं ना जैसे इंसान के पास जो होता है वो सामने वाले को वही दे सकता है। अगर आपके पास ज़र्फ नहीं है, आप किसी की बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जो परसेप्शन पॉइंट जिस ह्यूमन बीइंग का है उसने बिल्कुल वैसा ही बिहेव करना है। वो ऐसा बिहेव नहीं कर सकता जैसा आप चाहेंगे। ठीक है, जिस तरह कि आपको मैं कहूं कि अभी आप मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करें, मैं इस चीज को, ग्रीन कलर की चीज है, मैं इसको रेड कलर की देख रही हूँ, आपको भी रेड कलर की देखनी है, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दो लोग दूर से आप देखिए, दो लोग जो है वो ऊंची ऊंची चिल्ला रहे हैं, ठीक है, एक वो पर्सन जिसको हमेशा से घर में जो है टॉक्सिक माहौल मिला है, जिसको हमेशा से यही पता चला है कि मेरी अम्मी अबू लड़ रहे हैं, ठीक है, अब उस पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल ये देखेंगे, वो जब किसी को भी दो लोगों को शाउट करता देखेगा, उसके जहन में एक ही चीज आएगी कि ये दोनों लड़ रहे हैं। और किस बात पे लड़ रहे हैं, वही कॉमन बात, वही कॉमन आइडिया उसके जहन को अप्रोच करेगा जो कि उसके घर में होता था। ठीक है, तो ये चीजें आपकी मेंटेलिटी को ड्रॉ कर रही होती हैं, आपके परसेप्शन पॉइंट को ड्रॉ कर रही होती हैं। तो इसलिए जब भी कभी आप किसी का क्रिटिसिज्म देखें, जब भी आपको कोई टॉक्सिक जो है वो आपके साथ बिहेव करे, कोई नेगेटिव ओपिनियन आपके साथ जो है वो कोई दे, तो सबसे पहले ये चीज समझें, इट इज नॉट अबाउट मी, यानी उसको पर्सनली मत लें। आप ये सोचें कि ये मेरे बारे में नहीं था। हो सकता है इंसान का जाविया ऐसा हो सकता है ये इस वक्त ऐसी पोजीशन में हो, ऐसी स्टेट में हो जिसकी वजह से इसने ऐसा रद्देमल दिया, हो सकता है ये इस वक्त नॉर्मल ना हो। ठीक है, जैसे कि आजकल हमारे स्पाउसेस में मेजर जो प्रॉब्लम है वो यही होती है ना कि ये मेरी बात को नहीं समझता, या हमारी अम्मी अबू भी आपस में इस बात को झगड़े होते हैं, हम भी उनके साथ इस बात को झगड़ते कि वो नहीं समझते। और हमारा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम कि जब दो रिलेशन होता है किसी भी पर्सन का किसी के साथ, तो हम ये कहते हैं कि भाई मुझे समझो, ठीक है, और फिर हम ये कहते हैं कि अगर ये इंसान को पता है कि मैं इस इंसान से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं इसके इतने क्लोज वन में से हूँ, तो ये मेरी अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर क्यों नहीं करता। यानी हम उस इंसान को प्रेशराइज करते हैं और पर्सनल स्पेस को बिल्कुल एक साइड पे करके ये कहते हैं कि नहीं, मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ। तो ये जो चीज होती है ना, सबसे ज्यादा अनहेल्दी बिहेवियर होता है जो रिलेशन को खराब करता है। जो इंसान ने बताना होता है ना वो भी आपको नहीं बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप किसी का टॉक्सिक बिहेवियर देखें, किसी भी किस्म का जो है वो किसी किस्म का नेगेटिव ओपिनियन देखें अपने बारे में, तो ये चीज जरूर देखें कि भाई शायद ये चीज मेरे बारे में नहीं है, शायद इंसान इस वक्त जो है ये पर्सन इस पोजीशन में हो। आप उसकी पेरेंटिंग को देखें, आप उसकी परवरिश को देखें, आप ये देखें कि उसका परसेप्शन पॉइंट कैसा है। अगर इंसान इस चीज को टॉक्सिक जो है वो बिहेवियर में ले रहा है या टॉक्सिक रिस्पॉन्स दे रहा है, हो सकता है कि उसके डेवलपमेंट में ये चीज शामिल है कि वो चीजों को ऐसे ही देखता है। जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव पॉइंट, वो खामी या वो क्लैश आपके अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने दरअसल क्या करना है, हमने खुद को अपनी आंखों से देखना है। ठीक है, हमने खुद को अपने आंखों से देखने की कोशिश करनी है, ना कि हमने खुद को दूसरों की आंखों से देखना है। जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो यही है, हम दूसरों को चेंज करने में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनके दिमाग में अपनी मर्जी के परसेप्शंस पॉइंट, अपनी मर्जी का इंटरेस्ट, अपनी चॉइसेस और अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक सेटिस्फेक्शन को बिलोंग करने के लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं। हम अपने ऊपर मेहनत तो कर ही नहीं ना रहे। ठीक है, फिर जब हमसे कोई बात करता है हम भड़क जाते हैं, भड़कना ही है हमने। जब अंदर कुछ डाला नहीं है तो आप अंदर से क्या चाहते हैं, क्या निकले, यही निकलेगा। जितनी एनर्जी, जितनी कुड़न और जितना आपने जो अपना सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी है वो इस चीज में इन्वेस्ट कर दी कि दूसरा क्यों नहीं समझ रहा, क्यों नहीं समझ आ रहा, मैंने कितनी बार समझाया, जितना ज्यादा हमने ये अपना जो है वो स्टेट ऑफ माइंड इस चीज पर इन्वेस्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर क्या बचा, सिर्फ यही चीज बची ना, उलझन, तकलीफ, परेशानी, हसासियत।
ठीक है, यही बचेगी। तो ये सारी चीजें फिर हमें किसी मोटिव तक कैसे लेके जाएंगी? ठीक है, जब तक हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हम कहाँ पहुंचेंगे? हम तो भाई दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, अब पहली चीज ये थी, इट इज नॉट अबाउट मी, यानी कि हम पीपल्स परसेप्शन को समझने की कोशिश करें, हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। ठीक है, और ये समझे कि शायद वो इंसान इस जाविये से बात नहीं कर रहा जिस जाविये से हमने खुद पे ली है। ठीक, एंड सेकेंड पॉइंट, इट्स अबाउट मी। जाहिरी बात है ना कि अगर या तो फिर ये हो सकता है कि वो बात मेरे बारे में नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो बात आपके बारे में हो। अब किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, किसी ने आपके बारे में कोई गलत राय दी, कोई गलत ओपिनियन दिया, कुछ ऐसा कहा जो आपको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, या तो वो इट इज अबाउट यू या फिर इट इज नॉट अबाउट यू। अब इट इज अबाउट यू में आपको क्या करना होता है? जब आपको फील हो जाए कि वाकई ये चीज मुझ में है, तो सबसे पहले आपको खुद को पॉज देना है। ठीक है, पॉज बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आप फौरन से रिएक्शन करने वाले इंसान है ना, तो आपको ये समझना होगा कि आपने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं। और जितना भी आज आपको खुद पर डाउट है या जितना भी आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो सिर्फ इस वजह से है कि आपने सिचुएशन को पॉज नहीं दिया। ठीक है, सिचुएशन को पॉज देने से क्या मुराद होता है कि हमने खुद का माइंडसेट इस चीज पर डेवलप कर लिया ना, अभी यहाँ से कोई क्रिटिसिज्म आया और फौरन से जाके मुझे वो पिंच किया, और मैंने फौरन से वो अल्फाज निकालने हैं जो मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ। ठीक है, यानी कि अगर आप कुड़न वाले अल्फाज निकालते हो, तकलीफ दे अल्फाज निकालते हो किसी भी क्रिटिसिज्म पे, इट्स मीन कि आपने उस चीज की पैदावार को महसूस किया है। आपने वो सारे अलकाब, वो सारी लाइंस, वो सारी कोटेशंस, उस कम्युनिकेशन में आपने खुद को जो है वो डेवलप किया है। दैट्स वाई आपके अंदर आज ये चीज है। ठीक है, जब एक पॉइंट या जब एक टॉक्सिक पॉइंट आपको पिंच कर जाता है और आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी पड़ती है उस टाइम में कि आपको पॉज लेना है। ठीक है, पॉज लेने से मुराद क्या होता है? जिस तरह की देखें, जब गुस्सा आता है हमें, तो आपको हमें कहा जाता है कि 11 बार जो है, या किसी भी एक स्टेट में हमें कह दिया जाता है 21 बार, 31 बार, 10 बार, 20 बार, किसी भी स्टेट में हमें कह दिया जाता है कि इतनी बार आपको औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम काउंट करना है। ठीक है, यानी कि पढ़ना है। वो आपको नंबर्स क्यों दिए जाते हैं? आपकी कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, 11 बार में कोई वो चीज नहीं है, या 20 बार में कोई वो चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पॉज देने के लिए होता है। वो इस चीज के लिए होता है ताकि आप अल्लाह ताला से उस एट दैट पॉइंट जो सिचुएशन हो रही है ना, जो शैतान सकता कर चुका है, उस पर गलबा पा चुका है, उस पॉइंट से आपको निकालने के लिए, ताकि कम अज़ कम आप उस चीज से निकल सकें जो चीज एट दैट पॉइंट आपको ट्रिगर कर रही है। ठीक है, वो ट्रिगर पॉइंट को पॉज देने के लिए हमें ये कहा जाता है कि भाई गुस्से की हालत में फैसला नहीं लो, खुशी की हालत में कोई डिसीजन नहीं लो। ये सब चीजें क्यों कही जाती हैं? ठीक है, तो जब हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये पॉइंट वाकई ही हमारे अंदर मौजूद है, यानी कि ये गलती हम में पाई जा रही है, ठीक है, ये खामी हमारे अंदर है, तो डजंट मीन दैट कि हमें उस पर रिएक्ट करना है। ठीक है, हमारा सारा मसला ही ये है। हम अगर हमें ये कह दिया जाए ना कि वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करना सीखो, अगर आपने अपना कोई वैल्यू सिस्टम बनाया और जब तक आप सामने वाले को ये नहीं कहोगे कि भाई ये प्रॉब्लम इस चीज में है, देखें मैंने अपनी जिंदगी में एक रूल रखा है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इट्स मीन मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर आप ये चीज समझ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाता है कि पॉज का मतलब क्या है। ठीक है, और पॉज कभी भी आप वन टाइम में लर्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, पॉज कभी भी ऐसे नहीं आता। पॉज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। जैसे कम्युनिकेट करने से इंसान कम्युनिकेशन सीखता है ना, बिल्कुल इसी तरह बार बार उसी सिचुएशन को फेस करने से, बार बार अपनी ट्रिगर सेंस को रोकने से और बार बार गलती करने से ही आप उस चीज को फेस करने से ही ये चीज समझ पाओगे कि मुझे रिस्पॉन्स करना और रिस्पॉन्ड करना, ये दोनों चीजों में कितना डिफरेंस है और मुझे इसमें कितना टाइम चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी चीज को इस तरह के क्रिटिसिज्म को देखो और जब आपको पता चल जाए कि ये चीज मेरे अंदर मौजूद है, तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हमारा सबसे मसला ये है, अगर मैं यहाँ से किसी पर्सन को कह दूं ना कि आपको ये वाला साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, आपको ओसीडी है, या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं कि आपको एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो पर्सन मुझे भड़क पड़े कि भाई आप कौन होती है मुझे बताने वाली, आप कौन होती है ये करने वाली। ठीक है, हो सकता है उसकी नॉलेज में ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ही ना करना चाहता हो। मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं ना कि हम नहीं मानते, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों नहीं वो मानते? एक्सेप्टेंस नहीं है। खौफ है कि अगर हमने कबूल कर लिया तो सोसाइटी हमें इस नजर से देखेगी। खौफ है, ठीक है, और अपने ऊपर एक नया लिबादा जो है ना वो ओढ़ा हुआ है। किस चीज का लिबादा ओढ़ा हुआ है? वी आर परफेक्ट, वी आर ओके, वी आर सेटिस्फाइड, वी आर टोटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो नो नो, मुझे ये मत कहें, मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मत दें। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप वाकई बिलीव रखते हैं इस चीज पर
कि अगर आप अपना वक्त इस सेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज करनी है वो ये चीज करनी है, एक्सेप्टेंस। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपके साथ प्रॉब्लम है, आप ये नहीं मानेंगे कि मेरे पास या मेरे माइंडसेट में अनहेल्दी बिलीव्स ऑफ पैटर्न्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, जब तक आप उन चीजों को एक्सप्रेस करके डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। चाहे आप जितने मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लें, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ना, मेडिसिन तो नहीं होती, माइंडसेट कोई मेडिसिन नहीं है कि मैंने आपको दे देना, आपने खा लिया और सब ठीक हो जाए। नो, माइंडसेट इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। ठीक है, ये सब चीजें स्ट्रगल से होंगी, ये सब चीजें कोशिश करने से होंगी, ये सब चीजें प्रैक्टिस से होंगी। कि जब जब बार बार आप इन सारी चीजों से गुजरेंगे, जब जब बार बार आपको इन्हीं सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा, तब तक आपको रिस्पॉन्डिंग की आदत होगी, तब तक आप इस चीज को जो है वो कोप अप करोगे कि हाँ भाई, मुझे सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना था जो कि मैंने नहीं किया। ठीक है, तो इस चीज को समझने की देर है कि हम सबसे पहले किसी भी चीज को जब तब्दील करना होता है या किसी भी थॉट को जब डाइवर्ट करना होता है, तो इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ भाई, मैं गलती पर हूँ, हाँ भाई, मुझे इसको चेंज करना है। ठीक है, तो जब आप एक्सेप्टेंस आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी इतनी एनहेंस्ड हो जाती है कि आप फिर अपनी जो भी थॉट खुद को नया देते हो ना कि हाँ इस तरह नहीं, इस तरह कर लेना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो थॉट भी फिर आपको इफेक्ट करता है, वो आइडिया भी आपको अप्रोच करता है। चाहे आपके जहन में जितने भी मसाइल का हल हो, जब तक आपने अपने मसले को कबूल नहीं किया ना कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तब तक आप सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर आप कहते हो मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मेरे पास तो बड़े काम है करने को, मैं कोई भी नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे करोगे आप? ठीक है, जब तक आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उसके सोल्यूशन को आपने 70 to 80% खुद में शामिल नहीं किया, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप उन चीजों को ठीक कर पाओ? ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट यू, यानी आपके बारे में नहीं था, ह्यूमन परसेप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और इट्स अबाउट यू, यानी कि अगर आपको लगे कि वाकई ये चीज मुझ में मौजूद है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे और उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है ना, वो इस चीज पर डेवलप हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ कि हमारा माइंडसेट क्या कर रहा है। हमारे माइंडसेट में ना कुछ चीजें जो है ना वो बिल्कुल पुख्ता हो चुकी हैं, तख्ती पर लकीर जैसे हो चुकी हैं कि इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे अगर हम एक चीज हमें बचपन से मिल रही है ना कि हम तब्दील नहीं हो सकते, तुम इस चीज में माहिर नहीं हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये पोजीशन नहीं ले सकते, तुम आर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चीज सुन सुन के हमने भी खुद के साथ ये कहना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि अगर मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब मैं ठीक नहीं हो सकता। अगर मैं नफ्सियाती तौर पे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैं ओवर थिंकिंग का शिकार हूँ और ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मुझे एंजाइटी हो रही है। ठीक है, और जब किसी क्लाइंट को ये बता दिया जाए तो वो कभी कभी डिसार्ट हो जाता है कि नहीं, मैं तो ठीक नहीं हो सकता हूँ। मैंने देखा है कि पागल खाने में लोग बैठे होते हैं, वो तो कभी ठीक नहीं होते, वो पागल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस कदर डिसेबिलिटी होती है उनमें कि वो अपनी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उनको पागल कहा जाता है, ना कि उस इंसान को जो अपने सोल्यूशन को खुद जो है वो एनालाइज कर रहा है। ठीक है, अब फिक्स्ड माइंडसेट है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं हो सकता, मैं इनफ नहीं हूँ। हर वक्त उस इंसान के जहन में ये बात बैठी रहेगी, फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन के माइंड में, कि मुझे कोई चाहिए जो मुझे बताए कि मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई चाहिए जो मुझे अप्रूव करे इस चीज से कि नहीं तुम कर सकते हो। बेशक हमें अप्रूवल्स की जरूरत है, इंसान की नीड है कि उसको अच्छा लगता है कि उसकी कोई तारीफ करे, उसे कोई फीडबैक दे, कोई उसको अप्रूव करता है। लेकिन इस चीज की इस कदर नीड आ जाना कि आप टोटली उस चीज पर डिपेंड करने लग जाओ और आपको हर काम के लिए किसी की राय की, किसी की ओपिनियन की, किसी के अप्रूवल की जरूरत हो, तो फिर तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एट दैट टाइम मुझे सेशन के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है, मैंने बहुत सारे सेशन दिए, लेकिन उसके बावजूद आज मैं चाहती हूँ कि प्लीज मुझे कोई अप्रूव कर दे। तो मैं किसी ना किसी के पास जा रही हूँ कि मैं उससे सवाल करूंगी, अच्छा आज मैं सेशन करने जा रही हूँ तो इस टॉपिक पे है, तो तुम्हें लगता है कि मैं कर लूंगी? ठीक है, या फिर मैं उसे इनडायरेक्टली कहूँ कि दुआ करना है ये सेशन ठीक हो जाए, मैं तो बहुत ज्यादा घबराई हूँ। यानी इनडायरेक्टली मैं क्या चाह रही हूँ, मैं इनडायरेक्टली उसके अप्रूवल चाह रही हूँ, मैं इनडायरेक्टली उसे ये सुनना चाह रही हूँ कि तुम कर सकती हो। ठीक है, हालांकि ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर ये इस कदर हो जाए कि मुझे अपनी ही काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाए, मुझे अपने डिसीजंस पर शक होना शुरू हो जाए, सिर्फ इसलिए कि मैंने लॉसेस देखे, सिर्फ इसलिए कि मैंने बैड एक्सपीरियंसेस फेस किए, सिर्फ इसलिए कि एट दैट एज शायद मुझसे ज्यादा लोग माहिर हैं और मैं खुद को उनके साथ जो है वो कंपेयर करने में जुटी हुई हूँ कि शायद वो लोग तो इस टाइम में ये कर लिए थे, इस बंदे ने तो इतनी किताबें लिख ली थी, मैंने तो नहीं लिखी। ठीक है ना, तो ये जो चीज आ जाती है ना, यहाँ आ जाती है खराबी। तो सबसे पहले एट दैट पॉइंट हमें ये समझना होगा, ये जो हमारे फिक्स्ड माइंडसेट हैं हमें उनको तब्दील करना है। ठीक है, मैं बेहतर नहीं हो सकता, मैं तब्दील नहीं हो सकता। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर भी लूं तो क्या फायदा, मुझ में कौन सा वो एबिलिटी है। ठीक है, मैं ट्राई कर भी लूं तो क्या फायदा, मैंने तो फेल ही होना है ना। ठीक है, ये वाली नौकरी जो है ना,
ये जिस पोजीशन पर है ना, मैं इस पोजीशन का नहीं हूँ, ठीक है, ये आपके फिक्स्ड माइंडसेट है जो आपको बढ़ने ही नहीं दे रहे। देखिए कहीं भी नहीं लिखा कि लाइफ इज कॉल्ड हैप्पीनेस, कहीं भी नहीं लिखा, ठीक है। जब हम पैदा हुए थे, क्या हमारे साथ किसी ने कोई ऐसा सर्टिफिकेट साइन करवाया था कि लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, क्या आपसे सब सेटिस्फाई होंगे, आपको कोई भी नेगेटिव ओपिनियन, नेगेटिव जो है वो अप्रूवल नहीं मिलेगा, या कोई आपके साथ टॉक्सिक बिहेव नहीं करेगा, कहीं कुछ ऐसा था? नहीं था। ये तो हमने खुद के साथ ही कह दिया ना कि भाई सब हमसे सेटिस्फाई होंगे, सब हमसे खुश होंगे, हम जो करेंगे उस पर हमारा साथ दिया जाएगा, सब कुछ हमने खुद ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये सारी मेंटेलिटी जो हमने खुद को दी थी, इसको तब्दील भी हम ही कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि जिंदगी मुश्किल है, ठीक है मुश्किल है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो आर्ट ऑफ थिंकिंग है, कि हमारा जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, उसको हमें इतना प्रोडक्टिव बनाने की नीड है, अपने वैल्यू सिस्टम से कनेक्ट करने की नीड है, ताकि हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है वो इस कदर प्रोडक्टिव हो जाए कि हमें पता हो कि भाई एट दैट टाइम अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम इसको कैसे डाइवर्ट करना है, ठीक है। एक बात याद रखें, इस बात को नोट कर लें कि एक रवैया वो होता है जो कोई हमारे साथ करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मेरे साथ कोई रवैया है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, चाहे वो बहुत हार्श है, ठीक। एक रवैया वो होता है जो आपका मेरे साथ है, लेकिन एक रवैया वो है जो उस रवैये के बाद मेरा खुद के साथ होगा, ठीक है। तो आपका खुद के साथ जो रवैया है, असल में आपको उस चीज पर फोकस करने की नीड है, ना कि आप इस चीज पर फोकस करें कि सामने वाले का मेरे साथ क्या रवैया है, और फिर आप उसी चीज को एक कंडीशन माने, मैंने इस तरह नहीं करना, मैंने इस तरह करना है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, नो, ठीक है। तो असल में जो आपका खुद के साथ बिहेवियर है, अगर वो प्रोडक्टिव है, वो पॉजिटिव है, वो एनर्जी मेकिंग है, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपको किसी की रिक्वायरमेंट, किसी के अप्रूवल सीकिंग की नीड नहीं रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले किस चीज को कंडीशन करना है, इस चीज को कंडीशन करना है कि अगर हमारे अनहेल्दी बिलीव्स हैं, अगर हमारे अनहेल्दी जो है वो पैटर्न्स बन चुके हैं थॉट्स के, थिंकिंग के, और हमारा माइंडसेट एक जगह स्टॉप हो चुका है, जो डाइवर्ट ही नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमें उसको अनलर्न करना है, ठीक है। उस चीजों को, नई चीजों के साथ कम्युनिकेट करके, नई चीजों को अप्रोच करके, नई चीजें सीख कर उसको अनलर्न करना है। देखिए किसी चीज को हम अगर ज्यादा करना चाहते हैं ना, तो किसी चीज की कमी करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर किसी चीज को ज्यादा करना हो तो कुछ कम भी करना पड़ता है ना, बिल्कुल इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी कम्युनिकेशन कर सकें, अगर आप चाहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा हो, तो सबसे पहले अपने नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स को भी कम करना होगा, ठीक है। नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला नेगेटिव इंग्रेडिएंट तो हमारा अनहेल्दी पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि आप कैथारसिस किया करें, ठीक है। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। आप कहेंगे कि नहीं ये चीजें नहीं काम आती, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपकी, मैं बिल्कुल आपकी बातें सेटिस्फाई, काम नहीं आती हैं, लेकिन अभी एट दैट टाइम मेरी टेबल पे, मेरी बुक पे सामने बिल्कुल मैंने एक चीज लगाई हुई है, उस पे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, फोकस, यू कैन डू इट, ठीक है। अब मुझे पता है ना मेरी प्रॉब्लम का, कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैंने उसका इलाज ढूंढ के रखा है, ठीक, इसलिए क्योंकि जब मुझे पता है कि मैं इस टेबल पे बैठ के पढ़ूंगी तो मेरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज की तरफ जाएगा, मोबाइल फोन की तरफ। फिर मैं लैपटॉप ऑन कर लूं, मैं ये देख लूं किसी का मैसेज ना आ गया, कोई अनाउंसमेंट ना हो गई हो, ठीक है। हर इंसान को पता है ना उसकी प्रॉब्लम का, और इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को कबूल करें, हाँ प्रॉब्लम है, फिर इंप्लीमेंट करें कि मुझे इस चीज का सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो मैंने अपने सामने की चिट निकाल ली, क्योंकि सबसे, आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव चीज क्या होती है, आप कैसे अपने बिहेवियर या माइंडसेट को चेंज कर सकते हो, सिर्फ रिमाइंड करवाने से। रिमाइंडर बहुत जरूरी है, रिमाइंडर बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि हमने एक बार बात कर दी थी, हमने एक सेशन ले लिया था, हमने एक स्कॉलर को सुन लिया था, हमने एक कोर्स कर लिया था, और वो हमारी पूरी जिंदगी के लिए इनफ हो जाए। नो, अगर ऐसा होता तो हमने आज ये सेशन लिया तो आज कल तक तो हम सब मर चुके हों फिर, ठीक है। क्योंकि देखें हमने आहिस्ता आहिस्ता नई चीजों को अप्रोच करना है, हमारी मेंटेलिटी डेवलप होगी, नई नई चीजें हम एक्सपीरियंस करेंगे, नई नई प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना है, नई नई मेंटेलिटी के लोगों से हमें मिलना है, और हमेशा हम कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक जगह स्टॉप हो जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बातें आपके लिए इनफ हो जाएं? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक डायरेक्शन जरूर दे रही हूँ, लेकिन मैं आपका हाथ पकड़ के तो काम नहीं करवाऊंगी ना, या आप मेरा हाथ पकड़ के तो काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो हमें कभी कभी जिंदगी के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, जस्ट डायरेक्शन की जरूरत होती है, जस्ट क्लैरिटी की जरूरत होती है कि भाई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं जरा। अगर मैं आप सबको कह रही हूँ कि आप इस वक्त, ठीक है, जरा बी अटेंटिव, सब बी अटेंटिव है, जरा मुझे कमेंट में जरा यस यस टाइप कर दें, ये ना हो कि मुझे पता चले कोई भी बाद में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। अच्छा,
आप सबसे मैं ये कहती हूँ कि डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट। मैं आपसे कह रही हूँ कि डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट। अब मुझे बताएं, आपके जहन में सबसे ज्यादा ख्याल किस चीज का आ रहा था? हम्म, जल्दी से बताएं। एलिफेंट। बिल्कुल, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप इसके बारे में सोचें। आई सेड डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट। ठीक है, इट्स मीन कि हम जब ज्यादा फोकस इस चीज पर करते हैं ना कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है, या इस चीज को छोड़ना है, इस चीज को छोड़ना है, तो असल में हमारा कंसंट्रेशन उसी चीज पर होता है। ठीक है, तो असल में हमने इस चीज को नहीं सोचना कि हमने ये नहीं करना, या हमें ये चीज इससे दूर रहना है, या हमें इस चीज को अप्रोच नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अच्छा नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव, हम ये चीज करते हैं। वाई वी डोंट थिंक दैट कि पॉजिटिव सोचें, प्रोडक्टिव सोचें। ठीक है, अच्छा अगर हमें पता है कि हमने ये काम नहीं करना, तो उसकी जगह हम कोई और एक्सरसाइज या कोई वर्किंग क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते? तो आपको ये समझना होगा कि आपका माइंड उस चीज पर काम करता है जिस चीज को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया। ठीक है, जो चीज आपके माइंड में है, चाहे वो नहीं की सूरत में है, चाहे वो हाँ की सूरत में, आपका दिमाग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उस पर वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ ना सोचें एलिफेंट का, और आप इसी के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो सोच इसके बारे में रहे क्या, भाई एलिफेंट को नहीं सोचना, हाथी को नहीं सोचना, हाथी तो जहन में तो हाथी चल रहा है। ठीक है, तो आप कहते हैं इस प्रॉब्लम को नहीं सोचना, इस इंसान को नहीं सोचना, इस प्रॉब्लम से दूर रहना है, ये गुनाह नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ऑटोमेटिकली आप उसी गुनाह को सोच रहे हो। ठीक है, तो असल में हमें अपनी प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना, असल में हमें सोल्यूशन पर फोकस करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब आप सोल्यूशन पर फोकस करोगे, जब आप न्यू प्रैक्टिकल वर्क पर फोकस करोगे, जब आप न्यू एक्टिविटीज को अप्रोच करोगे, तो आपका माइंडसेट खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही, एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोस, बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले खुद के थॉट प्रोसीजर को या खुद के माइंडसेट को डेवलप करने के लिए ये नहीं कहते कि मुझे ये नहीं करना, मैं ये काम तो दोबारा नहीं करूंगा, या मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। नो, ठीक है, आपने ये चीज करनी कि मैं ये कर सकता हूँ, अब मुझे इसको करना है, अब मुझे ये किताब पढ़नी है, अब मैं इसको राइट करूंगा। ठीक है, ये वाले काम जो है ना, बीइंग इन पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट आपने अपने माइंडसेट में करनी है, तभी आप अपने थॉट्स को डाइवर्ट कर सकते हो। और जब आपका माइंडसेट चेंज करने की एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाती है, जब नई नई चीजों को डाइवर्ट करने की आपको समझ आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी समझ आ जाएगी कि जब आपके जहन से अनहेल्दी पैटर्न्स निकलेंगे, अनहेल्दी बिलीव्स निकलेंगे, तो आप जो काम करना चाहते हो, जिस काम को आपको पता है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप उस काम को करोगे भी। ठीक है ना, हम कहते हैं ना कि हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जहां अपने एक्शंस को रोकना है ना, वहां एक्शंस को नहीं रोकते, लेकिन जहां एक्शंस को करना है वहां एक्शंस को रोकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझे कि अपने साथ जो है वो एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन को बिल्ड करना, अपने साथ एक वेल मैनर्ड रिलेशन को बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है हमारा दिमाग हमें सुनता है। ठीक है, आप जैसा खुद को ट्रीट कर रहे हैं, आप जैसा खुद को कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप खुद को जैसे अप्रूव कर रहे हैं, आपने खुद को जैसे जैसे जो है वो अल्फाज से पुकारा है, ये सारी चीजें आपका माइंड सुनता है। अब एट दैट एज, जो हमारी एज आ चुकी है ना, अब हम सब बाशऊर हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है किसी ने हमें कहा ये लाल नहीं हरा रंग और हमने मान लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जितना डेवलपमेंट होनी थी ना, जितनी सिकनेस और या फिर कह लें कि जितना फिक्स्ड माइंडसेट हमें मिलना था, वो हमें मिल गया। लेकिन एट दैट पोजीशन हम इस जगह पर हैं कि अगर हमारे पास कोई पोजीशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी हमें फेस करना पड़ता है कुछ भी, तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, अच्छा इसको ऐसे कर लेना चाहिए, कुछ भी हो, होता है ना ऐसे। तो इट्स मीन कि हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं, हमारे अंदर ये पावर आ चुकी है। ठीक है, तो कोशिश करें कि खुद को पॉजिटिव बीइंग में कन्वर्ट करना शुरू करें, ना कि नेगेटिव बीइंग में। ठीक है, तो जरा फिर से एक दफा आते हैं वापस अपनी वैल्यू सिस्टम की तरफ कि सेल्फ स्टीम में वैल्यू सिस्टम का क्या किरदार होता है। देखिए, वैल्यू सिस्टम मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि वो उसूल जिनके मुताबिक हम खुद फैसला लेते हैं, वो उसूल जो हमारे इमाल को जो है वो हमारे बिहेवियर्स को डेवलप करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं वैल्यू सिस्टम। अगर एक इंसान का वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग हो जाए ना, तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे कि ये सेल्फ स्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, उसकी खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, आप मुझे ले लें, ठीक है, मैंने आपके साथ जो कमिटमेंट की कि 7 बजे सेशन है, ठीक है, या मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी कि हमें 7 बजे इस जगह पर मिलना है, हमारी इस जगह पर फिजिकल सेशन है, और मैं 7 बजे पहुंच गई।
ठीक है, ऐसे आपके साथ मेरे काफी सेशंस हो गए, 7-7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और आपने देखा कि भाई ये बंदी तो बड़ी टाइम की पक्की है, तो आप मुझे आपके जहन में जब भी मेरा नाम लिया जाएगा तो आप कहेंगे कि ये बहुत पक्की है, इसको जब भी कहा गया था ना इस टाइम पर आना है तो ये टाइम पर पहुंच जाती है। ठीक है, ये क्या था, आपको एक माइंडसेट मिला, किसके बारे में मिला, मेरे बारे में। ये मेरा वैल्यू सिस्टम था कि भाई अगर मैंने कमिट किया तो मैंने उस जगह पर पूरे उतरना है, अगर मैंने कमिट किया तो मुझे इस चीज को निभाना है। ये क्या है कि मेरा वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, तो यानी कि हर इंसान का कुछ वैल्यू सिस्टम होता है, हर इंसान की जिंदगी में कुछ उसूल होते हैं जिनके मुताबिक वो फैसला लेता है। ठीक है, और कुछ इंसान, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू सिस्टम है यही असल में आपकी शनाख्त। अगर मैं आपसे कहूँ हाँ जी आप बताएं आप खुद को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, अगर मैं जोहा से कहती हूँ कि भाई जोहा मुझे बताए कि आप, जोहा खुद को कैसे डिफाइन करेगी, तो हम खुद को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं जो हूँ माशाल्लाह से ये डिग्री कर रहा हूँ, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं इस जगह से हम यही करते हैं ना डिफाइन। ठीक है, चलिए ज्यादा से ज्यादा हम क्या कह देंगे, हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमारी असल डेफिनेशन एज एन ह्यूमन बीइंग, हमारी डेफिनेशन जो है असल में हमारा वैल्यू सिस्टम करवाता है। और वैल्यू सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, वैल्यू सिस्टम जो है वो हमारे ईमाल हैं। ठीक है, इज्जत जो है वो कभी भी अल्फाज से नहीं मांगी जाती, इज्जत हदूद कायम करने से मांगी जाती है। कैन वी चेंज आवर वैल्यू सिस्टम? बिल्कुल। देखिए आपके पास मौका है आज कि आप अपनी जिंदगी में कौन से ऐसे असूल बनाना चाहती हैं जो कहलाएं कि हाँ भाई फरियाल जो है वो ये काम करती ही करती है, कुछ भी हो जाए इसने ये करना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हमें ये पता है, हाँ बिल्कुल, अब सीमा हमें ये बिल्कुल पता है, अब एक इंसान है उसको सख्त नापसंद है कि उसके साथ कोई बैठे तो वो झूठ नहीं बोले। अब उसकी कोशिश होगी कि वो ऐसी मजलिस में बैठे जहां झूठ नहीं बोला जाता, और जब वहां से झूठ बोला जाएगा तो उठ जाएगी, वो कहेगी नहीं मैं ऐसी मजलिस में नहीं बैठ सकती जहां झूठ बोला जाए। ठीक है, अब कुछ लोग तो उस टाइम एट द टाइम जब आप न्यू अपनी वैल्यूज को डेवलप करते हो आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चेंजिंग तो किसी को भी पसंद नहीं है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में बिठा लें कि चेंजिंग किसी को भी पसंद नहीं होती, जैसे हमें नहीं पसंद किसी को भी नहीं पसंद। हमने जिस तरह से अपने रिलेशंस में आदत डाली है ना कि जोहा ऐसे ही बिहेव करेगी, सबको आदत है कि जोहा ऐसे ही बिहेव करेगी, जैसे ही मैं चेंज हो जाऊंगी, जैसे ही मैं कुछ न्यू ऐड करूंगी, सब कहेंगे ये क्या हो गया। ठीक है, सब अटेंशन हो जाएंगे, सबके कान खड़े हो जाएंगे, और फिर सब जो है वो मुझे एक एक अच्छी अच्छी बात सुनाएंगे। ठीक है, तो अब मेरा वैल्यू सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उन अच्छी अच्छी बातों के बाद भी मैं अपनी अच्छी अच्छी बातें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द ट्रू वैल्यू सिस्टम। अगर आप उन सारी चीजों के बाद छोड़ देते हो कि चलो अब तो मुझे ये बात बर्दाश्त करनी पड़ रही है, मुझे इतनी बातें सुना दी हैं घर वालों ने तो मैं तो नहीं कर रही, ये फिर आपका वैल्यू सिस्टम नहीं है। ठीक है, फिर आपका सेल्फ स्टीम कैसे हाई होगा? ठीक है, तो सेल्फ स्टीम को हाई करने के लिए ये चीज समझनी होती है कि खुद को इज्जत दी जाती है, खुद के फैसलों को इज्जत दी जाती है, खुद की गलतियों को कबूल किया जाता है, खुद का ख्याल रखा जाता है, खुद से मोहब्बत की जाती है। ठीक है, आपसे गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला इतने सारे गुनाहों के बाद हमें माफ कर देते हैं। तो जब तक अगर आपके अंदर गिल्ट या रिग्रेट, ठीक है, ये दो चीजें इतनी पुख्ता हो जाएं कि आप अपने माजी में ही रहो कि मैंने ये किया था, काश मैंने ये ना किया होता, काश ये लॉस ना हुआ होता, काश मेरा उस इंसान के साथ ऐसा ताल्लुक ना होता। तो अगर हमारा माइंडसेट इस चीज पर है, इट्स मीन कि हम माजी को खुरेद रहे हैं जो तब्दील नहीं हो सकता। ठीक है, और हम मजीद अपने आज को जाया कर रहे हैं ताकि कल भी हमारे पास सिर्फ एक ही चीज रहे कि काश मैं ये ना करती, काश मेरी समझ होती। ठीक है, अगर हम वाकई ही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में काश ना हो, मजीद हमें गिल्ट ना हो, तो एट दैट टाइम जो चांस हमारे पास है अपनी गलती को सुधारने का और गलती को ना करने का, उस पर हमें जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, यानी मौके से फायदा उठाना। मैं आपको बताऊं कभी कभी ऐसा होता है एट दैट टाइम, कभी अगर मेरा नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा ना तो मैं सिर्फ एक ही बात सोचती हूँ कि पहले देखा कितनी नमाजें छोड़ी हुई हैं, अब तुम ये चाहती हो कि मजीद रिग्रेट हो जाए, मजीद गिल्ट में मुब्तला हो जाओ, तो चुप करके पढ़ लो। ठीक है, यानी खुद को एनालाइज करवाने के पहले ही इतना बर्डन है। ठीक है, गुनाहों का, गलतियों का, बैड एक्सपीरियंसेस का, चीजों की समझ नहीं थी और समझ थी भी तब भी किया, तो अब तुम क्या चाहती हो कि मजीद तुम इस गिल्ट में मुब्तला हो जाओ ताकि जो थोड़ा सा तुम्हारे अंदर एक रह गया है पॉजिटिव साइन, उसको तुम अप्रोच करने के बजाय उसको भी खराब कर दो। ठीक है, तो इस चीज को समझना होगा कि सेल्फ स्टीम इज ऑल अबाउट कि हम खुद को क्या मुकाम दे रहे हैं, खुद को क्या पोजीशन दे रहे हैं। मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि वैल्यू सिस्टम जो है वो डेवलप करें, क्योंकि वैल्यू सिस्टम आपको खुद मुख्तार बनाता है, आपको आइडेंटिफाई करवाता है और आपके अंदर ये करेज पैदा करता है कि भाई आपको खुद के लिए बोलना है। ठीक है, अब जैसे एक इंसान है उसने पर्दा करना स्टार्ट कर दिया, एक इंसान है जो ऐसे मजलिस में नहीं बैठता जहां गीबत हो, झूठ वाली मजलिस में नहीं बैठता, हराम कमिटमेंट नहीं करता या वो कमिटमेंट नहीं करता जिसे वो पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ भी ऐसा वैल्यू सिस्टम। ठीक है, वैल्यू सिस्टम इज नॉट अबाउट पैसा। ठीक है, वैल्यू सिस्टम इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर।
आपके उसूल क्या है जिंदगी के। तो ये जब सारी चीजें आप अपने अंदर डिफाइन कर लोगे तो आप एक प्रोडक्टिव इंसान कहलाओगे। ठीक है। और उन प्रोडक्टिविटी और उन उसूलों के मुताबिक जब आप खुद को लेकर चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ जो है वो एक बैलेंस तरीके से जो है वो चलेगी। आपको पता होगा हाँ भाई मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं कर देना, मैंने ऐसे ही कहीं नहीं बैठ जाना, मैंने ऐसे ही जो है वो अपनी टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे बड़ा सोच समझ के फैसला करना है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो ये चीज जो होती है ये हमारा वैल्यू सिस्टम कहलाता है। और जितना ज्यादा हम अपने वैल्यू सिस्टम पर स्ट्रांग रहेंगे उतनी ज्यादा हमारी सेल्फ स्टीम जो है वो स्ट्रांग होगी। क्योंकि आपको ये पता होगा कि भाई मैं तो एक प्रोडक्टिव इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ जो सुबह जो है माशाल्लाह से 12 बजे उठ रहा हूँ, रात को 12 बजे सो रहा हूँ। नो, मुझे पता है कि मेरा ये वैल्यूज है, मेरे ये उसूल हैं जिनके अकॉर्डिंग मुझे बिहेव करना है। ठीक है। मैं एक मुख्तार इंसान हूँ जो खुद को लेकर चल रहा है। ठीक है। अब इसमें जब स्टार्टिंग में आप ये चीजें लर्न करते हो आपको मुश्किल आएगी, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके बिहेवियर को चेंज होते ही ऐसे लगेगा घर वाले आपके अपने नहीं है। ठीक है। सब कुछ होगा, लेकिन आपको इस चीज को समझना है कि जो गलती आप पहले कर चुके हो आपको उसको नहीं दोहराना। ठीक है। एट दैट पॉइंट जब अल्लाह ताला ने आप तक ये नसीहत पहुंचा दी है, अब जब आपके पास इस चीज का इल्म आ चुका है तो आपसे इस चीज का सवाल भी होगा। ठीक। तो अब इस चीज को ज्यादा इस पे गौर फिक्र करना और इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश अब आपके हाथ में है। अब आ जाती है बात कि हम कम्युनिकेट कैसे करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब हम कुछ नया अप्रोच कर लेते हैं और फिर जब हम उसको इम्प्लीमेंटली बिहेव कर रहे होते हैं और फिर जब सब लोग हम पे खिंचा खिंचाई करते हैं कि आप तुम ये कैसे हो गया, पहले तो तुम ऐसे कर रही थी। जैसे मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग में जब गीबत वाली बात मैंने समझी है ना, और मैंने अपनी फैमिली में ही अपनी मदर और अपनी खाला सबके साथ ना बैठना छोड़ दिया। ठीक है। अब बैठना छोड़ दिया से मुराद ये है कि जब भी वो ऐसी कोई बात करते थे मैं उठ जाती थी। तो स्टार्टिंग में मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मतलब क्या नहीं, मतलब क्या खूबसूरत बात होगी जो उन्होंने मुझे नहीं सुनाई होगी और अब भी सुनाते हैं। ठीक है। तो लेकिन अब एक चीज थी कि भाई ये आदत है इसको करना है। ठीक ठीक है। और इस चीज को मैंने किसी तरह छोड़ना है। तो स्टार्टिंग में ये चीज आ रही है मुझे सुनने में, वो जी तुम इतनी नेक हो गई, अचानक ही तुम इतनी नेक हो गई। अब बंदा अपने बहन भाइयों के साथ जो है वो दुख भी ना बांटे, ठीक है, उनके साथ बैठकर ऐसी बात भी ना कर, ये सारी बातें जो है ना वो सुनने को मिल रही। अब मैं अपनी मामा से कह रही हूँ देखें आप ये दुख नहीं बांट रही हैं, आपने इतना दुख बांटा ये ठीक था, लेकिन जहां आपने खुद अपने तौर पे उनको बुरा कहना शुरू कर दिया ना, ये जो था ना माशाल्लाह से ये बुराई थी, ये आपने गीबत कर दी है उनकी, ये चुगली आपने कर दी है उनकी ना। तो वो मुझे कह रही है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखो मैं तो सिर्फ अपना दुख बयान कर रही हूँ। मैंने कहा आपका ये दुख नहीं था, दुख वो था जहां तक कोई प्रॉब्लम थी और आपने कंसल्ट किया, बातचीत करके आपने कहा कि नहीं ये देखिए इसका रवैया गलत है, इसको ऐसे करना चाहिए था। लेकिन जहां आपने उनको एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया ना, आपने उनको एक टाइटल से नवाज दिया है, चाहे वो आपका अपना था चाहे वो किसी का दिया हुआ था, प्रॉब्लम यहाँ थी वो नहीं समझ रही। ठीक है। बहुत बड़ा क्लैश हो गया, बहुत लड़ाई हुई, बहुत सारी बातें जो है वो सुनने को मिली। ठीक। तो मैंने आज तक ये चीज समझी कि जैसे हमें वक्त लगा है ना चीजों को तब्दील करने में, चीजों को समझने में, बिल्कुल ऐसे ही सबको वक्त लगेगा। अगर अब मैं चाहूँ कि मेरे पास ये नॉलेज है मैं आपको आज ही तब्दील करके चली जाऊं, या मैं अपने पेरेंट्स से कहती कि आज मुझे इस चीज की समझ आ गई है और आज ही मैं इस चीज को तब्दील कर दूंगी, तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। तो ये चीज वो तो थोड़े थोड़े नेकी का एक चाव होता है ना, एक चाम होता है कि आपने कुछ अच्छा करना है तो आप सब चाहते हो कि सब नमाज पढ़ना शुरू करते। बिल्कुल एट दैट टाइम मेरे अंदर भी यही था। ठीक है। तो लेकिन इन सारी चीजों को फेस करने के बाद मैंने ये चीज समझी कि जिस तरह से हमें वक्त लगा चीजों को तब्दील करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में, एक स्ट्रगल था, एक टाइम पीरियड था, इसी तरह सामने वाले को भी लगेगा। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि जो बात मैंने 20-23 साल में समझी और मैं चाहूँ कि मेरी अम्मी मेरे एक लेक्चर पे समझ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम वो बात करना छोड़ देंगे? इसका मतलब है कि मैं अपनी अम्मी की या अपने फैमिली मेंबर की इतनी तफसील के बाद, इतनी प्रॉब्लम के बाद जो है, जी जी बस ये स्टार्टिंग जो है ना ये टॉपिक में एंड करता हूँ फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। तो इसका क्या मतलब था कि मैं बात करना छोड़ दूं या मैं कहूँ कि ठीक है बस मेरी अम्मी ने कह दिया, मैं अम्मी की तो बात आपको पता है कि कुरान पाक में है कि माँ बाप को भी नहीं कहना चाहिए। अब शैतान यही तो ट्रैप डालता है, वो सही बात को करने से भी जो है वो आपको झंझोड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुरान पाक में ये चीज थी। ठीक है। यानी शैतान का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको गुनाह की तरफ माइल करे, शैतान का मकसद ये भी होता है कि वो आपकी सही एक्टिविटीज को किसी गलत इंप्लीमेंट में डाल देता है, वो आपकी एनर्जी को वेस्ट करवाता है, वो आपकी टाइम को वेस्ट करवाता है। ठीक है ना। तो फिर मैंने ये चीज समझ ली कि नहीं, अब मुझे इनको कहना इस तरह से नहीं है कि मैं इनको बार 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 जो है वो इस चीज पर फोर्स करूं या इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करूं। मुझे जस्ट अपनी वैल्यूज को लेकर इतने पुख्ता हो जाना है। आप लोग को वॉइस आ रही है उनकी या डिस्कनेक्ट हो गई उनका इंटरनेट? मैं देखता हूँ, वेट। आप लोग हैंड रेज करें, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ जिसका हैंड रेज है। सादिया मसूद, आपने स्टार्टिंग से हैंड रेज कर रखे, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मैम जोहा अजमल, आई थिंक उनका इंटरनेट ना लूज हो गया हो।
अस्सलाम वालेकुम, सादिया मसूद इज हियर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, नहीं आ रही उनकी आवाज़, मेरे ख्याल से वो चली गई हैं। जी जी, आ जाएगी, अभी मैं मे बी देखता हूँ। रिकनेक्ट हो जाती हैं। सर इन द मीन टाइम बस यही मैं कहूँगी कि समटाइम्स आप अपने वैल्यू सिस्टम पे इतने स्टिक रहते हो कि उसके आपको फिर इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हद तक फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि मेरी सिस्टर हैं, उनकी फैमिली हुई शादी हुई जिस फैमिली में, वो लाहौर के इस तरह के बिजनेसमैन टाइकॉन था जो सारी रात जागता था और सारा दिन सोता था। लेकिन मेरी बहन बहुत एजुकेटेड थी और वो माशाल्लाह इंजीनियर थी और वो जॉब करती थी, तो वो उसने अपने एक वैल्यू सिस्टम रखा कि वो खुद भी रात को जल्दी सोती थी और अपने बच्चों को भी रात को जल्दी सुलाती थी। और जब उसके घर में पार्टीज चल रही होती थी रात को, तो वो अपने बच्चों को लेके सो जाती होती थी। मतलब 8-9 बजे जो उसका बेड टाइम था, आज तक भी मतलब इट्स बीन 15 ईयर्स वो अपने वैल्यू सिस्टम पे कायम है और ये अच्छी भी वैल्यू सिस्टम है। लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो अपनी सारी इन लॉज से कटी हुई है। और उसके हस्बैंड जो हैं वो भी सारी रात जागते हैं और वो सोई रहती है, और हस्बैंड और वाइफ के भी कोई रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। और कॉम्प्रोमाइज करने को ना मेरी बहन तैयार है ना उसके हस्बैंड तैयार है। वो सारी रात मूवीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, क्योंकि उन्हें रात को जागना होता है और सुबह सोना होता है 2 बजे तक। तो ये इस तरह के फिर जो आपको इन द एंड रिजल्ट्स इस तरह के मिल रहे हैं, तो फिर आप बाकी लोग जो देखने वाले हैं वो बहुत डिस्करेज्ड होते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये क्या बात हुई ना। उस लड़की को ही चाहिए था कि वो ही बदल लेती, कम से जी, कम यहाँ खानदान पे तो हमारे साथ मतलब। और भी साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं। आप लोगों को अगर आंसर आता हो तो आप लोग हैंड रेज करें। और मैम्स हो अजमल की इलेक्ट्रिसिटी अभी जा चुकी है, लाइट, तो उनको भी आने में टाइम लगेगा। मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर दी है रमेशा। सर आपको मेरी बात समझ आई है? मेरा क्वेश्चन लिया है आपने? मुझे आपको हेलो। ऊपर से अगर बोलूँ तो मुझे आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया, ऐसा थोड़ा दो तीन बातें मिक्स हो गई है उसमें। आप अगेन बताइए शॉर्ट में ही। अच्छा, शॉर्ट में यही है कि जब आप वैल्यू सिस्टम अपने पे बहुत ज्यादा समटाइम्स स्ट्रिक्ट रहते हो और आपको पता भी होती है आप ठीक हो, लेकिन अपोजिशन बहुत ज्यादा होती है सराउंडिंग यू, और इवेंचुअली आपको ही कहा जाता है कि नहीं, यू शुड चेंज योर वैल्यू सिस्टम। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है कि जाहिर है अच्छी हैबिट्स और सही बात तो यही है कि आप रात सोने के लिए आप रात को सो और दोपहर को सुबह उठ के आप सवेरे उठ के आप काम पे निकल जाओ, काम करो। लेकिन एक बंदी नहीं छोड़ी और उसका हस्बैंड जो है वो बिल्कुल अपोजिशन पे है, तो वो एंड में फिर फैमिली ब्रेक हो गई और बच्चे भी खवार और वो भी खराब। तो इस सिचुएशन में इतनी जब एक्सट्रीम सिचुएशंस आ जाएं, तो क्या आपको अपने वैल्यू सिस्टम में थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए? ये सवाल है। सॉरी, लेकिन मैं अगर आपको आंसर देना चाहूँ तो उसके लिए मैं सही क्वालिफाइड पर्सन नहीं होगा। इन्होंने हैंड रेस कर रखा है। अगर आप लोगों में से किसी के पास आंसर है तो आप लोग जरूर हम सबको बताएं। मैंने हम्म। आप लोग सबको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। सादिया, अस्सलाम वालेकुम। जी। जो वालेकुम उनके सलाम। आपने जो बोला, जो उनके शोहर हैं, तो वो उनका दिन का काम काज क्या है, लाइक उनकी बाकी रूटीन कैसी है? एक्चुअली वो लाहौर में इस तरह का होता है ना कि दोपहर को 2 बजे ही उनकी शॉप्स ओपन होती हैं। तो वो शॉपकीपर हैं और वो 2 बजे ही उनका स्टार्ट होता है, तो वो 2 बजे तक सोए रहते हैं। अच्छा। तो ये मेरी बहन का मसला है जिसकी वजह से हम सब लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अब उनकी हालात एंड तक पहुंच गए हैं कि मे बी डिवोर्स हो जाए, और 4 बच्चे भी हैं। और इस तरह से ही बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं, जैसे कि वो नमाज नहीं पढ़ते उसके हस्बैंड, तो वो शोर करती है बहुत, या अपनी वैल्यू सिस्टम पे कायम रहती है, बच्चों को लेके जुम्मे को खुद ही निकल जाती है, मस्जिद ले जाती है, ईद पढ़ाने वो बच्चों को लेके खुद ही ईदगाह चली जाती है। तो वही अच्छा। बात है कि अच्छा। वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही है, कि वो हस्बैंड उसका तैयार नहीं है इन चीजों को अडॉप्ट करने अबर के लिए। यही इतने दिनों से नहीं धो सक रही थी मैं, अब मत धो। तो ये सारे मसाइल हैं जिससे अभी मतलब फैमिली भी अब समझ नहीं आ रही कि कौन सही है कौन गलत है। और ऑब्वियसली आपको पता है फिर हमारे भी वैल्यू सिस्टम इसी तरह के हैं कि हम लोगों को यही वैल्यू सिस्टम लगता है कि जी फीमेल जो है वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज कर दे और वो छोड़ दे सब कुछ, वो उसी के वैल्यू सिस्टम को अपना ले। तो ये मेरा एक बड़ा मैं जरा इसमें फंसी हुई हूँ, तो अगर आप मेरी हेल्प कर दें कि मुझे इस क्या देना चाहिए उनको। हम्म। मुश्किल सवाल है।
नहीं एक्चुअली मसला ये है कि वही बात है कि किस हद तक वैल्यू सिस्टम को जी कॉम्प्रोमाइज मैं कर देना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, अगर मुझे इजाजत दी जाए तो। जी जी बोलिए। जी मेरी बहन, मेरा नाम अयाज है। और जी बिल्कुल आपने जी जो जी बताई है अभी, उसमें जरा मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करता चलूँ। कोशिश जी कीजिए। अयाज। तो पहली बात तो ये है कि आपको किसी भी बारे में चार चार स्टेप जो है ना, वो देखिएगा कि आपकी बहन ले रही है या नहीं। नंबर वन, क्या वो एवेलुएट ठीक कर रही हैं? आपकी बहन के पास या आपके पास कोई राइट नहीं है किसी को जज करने का। जज सिर्फ अल्लाह ताला शाह करेंगे, ठीक है? अच्छा, है। नंबर वन, उन्हें ये देखना है कि क्या वो एवेलुएशन सही कर रही हैं, क्योंकि एवेलुएशन के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना जरूरी है। नंबर एक, यानी कि दीनी उलूम का होना प्रॉपरली, क्योंकि अगर आप दीनी तौर पे ये फैसला कर रहे हैं ना, दीन से रिलेट करके, ठीक है। खास इल्म का होना आपके पास जरूरी है। नंबर टू, आपके पास पूरा डाटा, यानी कि जो भी बंदा बैठे वो डाटा को ले पूरे को जी। और ये दो जब चीजें होंगी ना, तो ये एवेलुएशन के लिए, जिसे जिसे हम कहते हैं ना डायग्नोज करने के लिए, तो ये डायग्नोज के लिए उसको पहले तो मदद देंगी। अब अगर उसकी सही एवेलुएशन हो गई है, तो चूंकि आपकी बहन ने इतना अरसा गुजारा है, तो पूछना ये पड़ेगा, चेक ये करना पड़ेगा उनसे, क्वेश्चन एंड आंसर आप ये खुद कीजिएगा कि उन्होंने क्या खुद को रिलेट किया था उनके साथ। रिलेशन देखिए, मैं अभी लेडी क्या सेक्रीफाइस करती है, सही करना चाहिए, यही मैं इस बहस में अभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले हम देखते हैं कि जिसने काम किया है, जो ये क्लेम लेके आ रहा है कि भाई मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो उसके क्लेम को चेक करना पड़ेगा। जब कभी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जब कभी आप किसी के पास मशवरा लेने जाते हैं, तो उसका काम ये है कि पहले आपके डाटे को वो रेक्टिफाई करेगा। तो उसके अंदर वो ये होगा कि क्या आपकी बहन ने उनके साथ खुद को रिलेट किया। मिसाल के तौर पे, वो जो उनका अंदाज था वो कैसा था, किस बिना पे उनको कहती थी कि तुम ये करो या ये करो या ये करो, कहीं उन्होंने उसको रिपेल तो नहीं कर दिया? अगर रिपेल कर दिया तो सारा बर्डन उन पे भी जाएगा, उस बंदे पे तो जाएगा। ज़ाहिर है वो, उसका काम सिर्फ औरत से सीखना तो नहीं था, उसका तो काम था कि वो अपने दीन की तरफ खुद आता। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब कभी हम दीन की तरफ आते हैं ना, तो हमें ये जोन भी हो जाता है कि हम कोई बहुत कमाल कोई तीर मार रहे हैं। तो अपने आप को पहले आपने देखना है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर जाके कि मैं सेल्फ अंदर कहाँ किस मुकाम पे खड़ी हूँ। अगर वो बहन देखेगी, तो वो जो सेकंड स्टेप है रिलेशन, टू रिलेट योरसेल्फ। अच्छा, आपने उस पूरे सिस्टम के अंदर खुद को रिलेट करना है और उनके साथ उनको अपने साथ रिलेट करना है। तो ये इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि वो खुद करेंगी। अगर आपने एवेलुएट ठीक कर लिया, आपने रिलेट ठीक कर लिया, और उसके बाद में आपने कनेक्शन बनाने की पूरी कोशिश की। एक मर्द जो है जब अपनी को गलती करता है, तो औरत का काम है कि उसको सही तरह से समझाएगी भी। ऐसा थोड़ी कि वो आराम से बैठी रहेगी, लेकिन ये भी नहीं होगा कि वो प्रोडक्टिव की बजाय रिएक्टिव आ जाएगी। रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली अयाज, हमारा अपना वैल्यू सिस्टम इस तरह का है ना कि हम लोगों को ये चीजें बहुत लेट समझ आती हैं। इट्स ऑलरेडी वेरी लेट कि जब हमें ये पता चलता है, हम ये सीखते हैं कि दूसरों से बात, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, किन एट्रीब्यूट पे आपको दूसरों से बात करनी चाहिए, कितना आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को मद्देनजर रखते हुए सवाल जवाब करने चाहिए। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि शादी हैज बीन इट्स 15 years लॉन्ग, तो जाहिर है 15 साल पहले वो इमोशनली इतनी स्ट्रांग नहीं थी। गलतियां तो हुई होंगी उससे भी, बात करने में अंदाज़े बयान डिफरेंट होगा। लेकिन देखिए, लेकिन व्हेन इट इज टू लेट टू डेवलप एक्सेप्टेंस, तो उसके लिए क्या किया जाए? डिसीजन के लिए भी, वो अपने हौसले के लिए भी, अपने डिसीजन लेने के लिए कभी लेट नहीं होंगी, पहली बात। और ये भी लेट नहीं होगा कि आप अपने आप को करेक्ट कर सकें, ठीक है ना। होता यह है कि जब भी आपने फैसला लेना है, देखिए आप एक बंदे के पास आएंगी जो कि आपको मशवरा देगा, पॉजिटिव मशवरा नहीं देगा या नेगेटिव मशवरा नहीं देगा, वो आपको राइट मशवरा देने वाला। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी गेम चलती है हमारे यहाँ, पॉजिटिव की बात करो तो ठीक है, औरत सब कुछ बर्दाश्त करती है, मुंह उठा के बर्दाश्त करती जाए, या फिर नेगेटिव होता जाता है कि औरत की ऐसी की तैसी। ये दोनों गलत है, ये दोनों रवैये गलत है। असल रवैया ये है कि राइट क्या है। इस्लाम सिर्फ राइट की बात करता है, इस्लाम कभी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं करता है। इस्लाम कहता है कि जो राइट चीज आपने उस पर खड़े हो जाना है, उस पर जम जाना है। लेकिन क्या आपने वो तमाम मेजर्स पूरे किए? तो मैं अर्ज कर रहा था ना कि एवेलुएशन, रिलेशन, रिलेट एंड देन यू गो टू द कनेक्शन। क्या आपने 12-13 साल में अगर नहीं किया अपना कनेक्शन बिल्ड, तो डिसीजंस लेने से पहले आपको वो कनेक्शन बिल्ड करने की पूरी कोशिश करना होगी। वो चाहे 2 महीने हो, 15 दिन हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, ये डिसीजन आपने लेने हैं। क्यों? देन यू कैन मेक इम्पैक्ट। ये 4 स्टेप्स होते हैं, इवेलुएट, रिलेट, कनेक्ट एंड देन इम्पैक्ट। हम क्या करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, जज करते हैं और इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं।
वी आर मिसिंग द टू एक्चुअली पॉइंट्स. सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसी जो भी सिचुएशन होगी, जो शख्स फैसला लेने वाला होगा, आज से पहले यही कुछ किया गया ना. कुछ उलमा ने ये कहा कि जी इसने एक आलिम के पीछे चल पड़ा, उसने कहा ये फैसला ले लो, ये बंदा जो है ना ये गलत है. दूसरे ने कहा ये गलत है, तीसरे लिबरल ने कहा ये सारे गलत हैं. देखिए, आप जब कभी भी डिसीजन लेंगे, हमें जब कभी हम किसी को मशवरा देंगे ना, तो हम मशवरा उसको सही देंगे. हम ना उसको नेगेटिव मशवरा देंगे, ना उसको पॉजिटिव मशवरा देंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पे जो बर्डन है वो मोमिन होने का बर्डन है. तो जो मोमिन का जो काम है वो क्या करेगा, वो अपने आप खुद देखें. मोमिन जो है ना, वो सबसे पहले इल्म लेता है तो मोमिन बनता है. पहली आयत कुरान पाक के अंदर इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा बिइस्मि रब्बिक, इक़रा इक़रा भाई पढ़ाया गया ना आपको, इल्म की तरफ पहले बताया गया. अगर आप उसे देखिए सूरह रहमान के अंदर भी अल्लाह स्टार्टिंग में अर्रहमान अल्लमल कुरान, दर्जा बंदी देखिए, अर्रहमान अल्लमल कुरान. आपको दीन के इल्म, ये जो आप अभी इस जगह पे बैठे हुए हैं, ये जो आप आए हुए हैं, तो ये इल्म के हसूल के लिए आए हुए हैं ना, कि आपको समझ आ सके आप क्या कर रहे हैं. तो देखिए, चीजों को पहचानने के बाद फैसले लेना ये बेहतर तरीकाकार है. हम इस तरह से किसी को भी ऐसा मशवरा नहीं देंगे, कभी भी देना भी नहीं चाहिए, कि जिसके अंदर उसने अपने मामलात को देखा ही ना हो. यानी कि खुदा पे भी बिलीव करना है ना, तो आपको अल्लाह जल्ल शानहू ने पूरे कुरान के अंदर अपनी निशानियां बताई हैं. उन निशानियों के बाद अल्लाह ने कहा है कि अब तुम नहीं मानते तो कैसे नहीं मानोगे. ये जमीन, ये आसमान, ये इनका आना जाना, ये सारी चीजें तुम्हारी क्या क्या औकात है. उसके बाद फिर कहा गया कि अब ईमान बिल गैब रखना. ईमान बिल गैब सीधा नहीं पकड़ा दिया आपके हाथ में. आपको पहले बताया गया कि ईमान बिल गैब के लिए आपने कौन कौन से जो है ना पिलर्स को देखना है. आपको बकायदा आपकी अक्ल को वहां पे ले जाया गया. तो यहाँ पे बात यह है, जब कभी भी कोई फैसले किए जाए, या कोई आप किसी भी महफिल में ये बात मानेगी ना, ये एक लंबी बात हो सकती है, मैं माजरत इसमें खत्म करूंगा, कि देखिए जब कभी आप कोई फैसले करें, तो आपका फैसला जो है ये किसी एक्शन के रिएक्शन में होता है. देखिए, स्टिमुलस होता है, दरमियान में आपका पॉज आता है, और फिर आपका जो है ना वो रिस्पॉन्स आता है. जो स्टिमुलस कोई वाकया होता है, उसके साथ ज्यादती, जुल्म कुछ भी हुआ है, अब उसके और रिस्पॉन्स देने के दरमियान में एक पॉज होता है. वो पॉज, उस पॉज को हम ये कह लेते हैं कि रैशनल पॉज कह लें, मुहम्मदी पॉज कह लें, कि सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ रिलेट करके वो चीज़ को जो है ना आप देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि इन मौकों के ऊपर, ऐसे किसी सख्त मौके के ऊपर, तो सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था, आपके सहाबा किराम का क्या अमल था. और यही बात हम रैशनलाइज करके अगर देखते हैं, तो इंसान के दिमाग के अंदर जब एक इमोशन दिमाग के अंदर बैठ जाता है ना, कोई चीज़ अच्छा या बुरा की, तो जब इंसान फैसला करता है, अपनी लॉजिक पे पहुंचता है, तो लॉजिक पे पहुंचने से पहले वो क्या करता है, वो थॉट प्रोसेस को अपने को जनरेट करता है, इग्नेट करता है. उसको इग्नेट करने के बाद में थॉट्स थिंकिंग बनाती है, और थिंकिंग लॉजिक. तो कोई भी इंसान जो है ना, वो अगर अपने आप को ये दावा है उसका कि भाई मैं ठीक हूँ, तो उस दावे को उसको सीख करना पड़ेगा ना, उसको उसी स्टैंडर्ड से, उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. दैट वाज माय आंसर एक्चुअली. एंड आई होप कि कुछ थोड़ा सा फायदा हुआ हो, क्योंकि ये सेशन ऐसा नहीं है बहुत शुक्रिया आपकी बात करता हूँ, मेरे का थोड़ा सा देखिएगा. यस अयाज भाई, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, जज़ाकल्लाह. और मैम जोए जी ने मीटिंग ज्वाइन कर ली है, उनको मैं अनम्यूट कर देता हूँ. उनसे भी ये डिस्कस कर लेते हैं. उनका इंटरनेट स्लो हो गया था और लाइट चली गई थी. जी जी, थैंक यू सो मच, आप सबने इतना कोऑपरेशन दिया. अस्सलाम वालेकुम मैम जोहा. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जोहा, मैं आपकी भी एब्सेंस में क्वेश्चन लिया था, टाइम को भी जरा गुजर जाए और आपके वेट में को भी इंतजार ना करना पड़े, इसलिए. तो क्वेश्चन ये था कि वैल्यू सिस्टम जो है उस पे एज यू थिंक यू आर राइट, ठीक है, और जो बेसिक चीजें हैं जिसमें आपको कंफर्मिलिटी है कि यार जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, नमाजें टाइम पे पढ़नी चाहिए, और जुम्मा बहुत जरूरी है मर्द के लिए, या जिस तरह की जो मतलब जो सेट चीजें हैं कि जो कि बिल्कुल साबित हैं कि ये ठीक है, उनके ऊपर भी अगर आपको, जैसे हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में कल्चरल वैल्यूज बहुत अदर देन इस्लामिक हैं, तो उसमें आपको अपने वैल्यू सिस्टम जो आपने अपने लिए डेवलप कर लिया, उसमें किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? जैसे कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आप जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं. अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, है ना? हाँ जी. एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे मैं जो हूँ ना, सुबह देर से उठने की आदी हूँ, राइट, और मेरे इन लॉज मुझे कहते हैं कि ये बहुत बुरी बात है, जल्दी उठना चाहिए, और वो ठीक कह रहे हैं मुझे कि मुझे वाकई जल्दी उठना चाहिए, लेकिन मैं अपनी इस हैबिट को चेंज करने को तैयार नहीं हूँ.
और मैं कह रही हूँ नहीं मुझसे उठा नहीं जाता क्योंकि मैं रात देर तक जागती रहती हूँ और दिस एंड दैट। ठीक है, अब किस हद तक मुझे अपने इस, अब वो ठीक कह रही हैं लेकिन मैं नहीं मान रही हूँ, तो मेरा घर टूटने की हद तक भी चांस हो गया कि जी अब हस्बैंड को भी शिकायत लग रही है, बच्चे भी सफर कर रहे हैं ये वो, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ इसको चेंज करने के लिए। तो इवेंचुअली जो है इसके नतीजे खतरनाक से खतरनाक होते जाएंगे डे बाय डे। एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, इसी तरह वाइस वर्सा देख लें। एक मर्द है वो सारी रात जागता रहता है और सुबह वो ना बच्चों के लिए उठता है स्कूल के लिए, और वाइफ जो है उसकी सारे काम कर रही है और वो सुबह उठ भी रही है, वो खुद भी जॉब पे जा रही है, उसको भी जॉब पे भेज रही है, बच्चों को मतलब उसका भी नाश्ता बना के जा रही है कि जी साहब जी जब 2 बजे उठेंगे तो वो नाश्ता रेडी हो, वो माइक्रोवेव करके बस खा के अपनी जॉब पे चले जाएं। वो सारी जिम्मेदारी उसने अपने सर पे ली हुई है, और वो नफरतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ना वो जुमा पढ़ रहे हैं ना वो जब इस बात को भी तैयार नहीं है कि वो सारी रात फिल्में ना देखे और सुबह उठ के वो बच्चों के साथ जल्दी उठे और जल्दी अपने काम पे जाए, ये वॉट एवर सो वाइफ के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो अब ये दोनों वैल्यू सिस्टम्स हैं, दोनों के अपने अपने, इसमें सब क्लियर है कि कौन ठीक है और कौन गलत है दोनों एग्जाम्पल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे फीमेल को कितना कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और मेल को कितना कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए अपने वैल्यू सिस्टम में। मतलब वो अपनी वाइफ को कहे कि चलो खैर है तुम लेटी रहो कोई मसला नहीं, हम सेकंड शिफ्ट में बच्चों को पढ़ा लेंगे, या जो दूसरी तरफ है जो हस्बैंड है वो वाइफ अब नहीं तैयार कि जी मैंने रात को नहीं जागना क्योंकि मैंने भी जॉब पे सुबह जाना है, बच्चों ने भी जॉब पे जाना है, तुम बेशक सही रात जागो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल फिल्म नहीं देखूंगी रात को। और वो जी इस बात पे वो सारा खानदान चूंकि रात को जल्दी सोने जागने वाला है और मैं समझ गई। आप ये जैसे पूछना शॉर्ट में देखिए डायरेक्ट आंसर करेंगे, और भी मेंबर्स बहुत है, इसको जल्दी क्वेश्चन भी जल्दी करे, शॉर्ट में, और आंसर भी देने की कोशिश करे। वैल्यू सिस्टम जो होता है ना वो सिर्फ वैल्यू सिस्टम नहीं होता, वो हमारे एमाल को ड्रॉ कर रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब जिस तरह देखिए अगर वैल्यू सिस्टम है सुबह उठने का तो ऑटोमेटिकली सुबह उठोगे, रूटीन एक नई बनेगी, नया बिहेवियर डेवलप होगा, ऑटोमेटिकली घर का माहौल भी बिल्कुल और हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि एक एक एक्टिविटी जो होती है वो घर के माहौल को किस कदर इफेक्ट करती है, लेकिन अगर एक शौहर नहीं मान रहा या अगर एक बीवी नहीं मान रही तो एक होता है रीफोर्समेंट। ठीक है, रीफोर्समेंट होती है कंडीशन आप अप्लाई कर देते हो। ठीक है, देखिए ये रिलेशन बहुत ज्यादा नाजुक भी होती हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। हम इनको वैल्यू सिस्टम पर फौरन से खराब नहीं कर सकते, फौरन से पीछे नहीं हट सकते या तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए, अगर हम इस चीज से समझ आ गई है कि हमारा पर्सन कोई भी स्पाउस है, कोई भी एलिमेंट है वो गलत कर रहा है, तो हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई कर लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कोशिश करेंगे आपके हस्बैंड ठीक हो जाए और आपके हस्बैंड को ये आदत बन गई है, तो आप कोशिश करेंगे अगर वो अपनी रूटीन में एज एन एज चल रहे हैं तो आपको भी फिर अपनी रूटीन में एज एन एज चलना है। ठीक है, फिर आप जो उनको सहूलियात दे रही हैं कोशिश करेंगे कि आप उन सहूलियात कम कर दें। ठीक है, उन पर एक कंडीशन लागू करें कि उनको पता चल जाए कि भाई जो मैं कर रहा हूँ उसको उनको पता चले कि उनकी मेजर इफेक्ट भी होगा। ठीक है, अब हो सकता है कि चेंजिंग की वजह से क्लैश पैदा हो, और होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि हो ही नहीं, चेंजिंग किसी को भी पसंद नहीं होती है। लेकिन आपको देखना है एक बच्चा जिस तरह माँ बाप बच्चे को सुधारना चाह रहे हैं, टीन एज का है और वो चाहते हैं गलती ना करे, लेकिन अनदर साइड वो कुछ मिल रहा है, उसकी किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट में कमी नहीं आ रही है, तो वो अपने बिहेवियर को चेंज कैसे करेगा। ठीक है, आप एक चीज याद रखें, वार्निंग जो है ना, वार्निंग भी रिलेशंस को या कह लें कि किसी भी बिहेवियर को एक्टिवली जो है वो ठीक नहीं कर सकती, या फिर कह लें कि एक मेजर इफेक्ट नहीं रखती, हद तक वार्निंग जो है वो इन्वॉल्व होगी। लेकिन कंडीशन लगा देना कि भाई अगर आप ऐसा करें तो ठीक है मैं ऐसे करूंगी, आइंदा से आपको अपने अपने ये काम खुद डिवाइड। ठीक है, जी जी हाँ मुझे तो ये समझ आ काम रही है। काम को डिवाइड कर देना कंडीशन। जी समाविया होनी कैसर पड़ेगी। ने कुछ कहना है, उन्होंने चैट में भी कहा है कि उनको सेशन की समझ नहीं आ रही, जी उनको मैंने अनम्यूट किया है अभी। जी बोल। कोमल आप कुछ बोले, आपने भी कुछ ऐड करना था। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मैं जो हूँ सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पर सेल्फ एस्टीम जो है वो क्लोजली रिलेटेड होती है हमारी सेल्फ वर्थ के साथ। वैल्यू सिस्टम्स आर ऑल वर्डली, सो हमें सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना होता है, जो कि एक्चुअली हमारी सेल्फ एस्टीम के साथ एलिमेंट होती है। तो जब भी हम बात करते हैं ना कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो उसके लिए सिर्फ हमें एक थीम जो है ना वो हमेशा जहन में रखना है कि अल्लाह ताला ने हमें सबसे अफजल बनाया है। मतलब सबसे अफजल इस तरह से बनाया है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा किया गया तो उस वक्त तमाम वहाँ पे लोग मौजूद थे, लाइक वहाँ पे फरिश्ते भी मौजूद थे, वहाँ पे जिन भी मौजूद थे, वहाँ पे इब्लीस भी मौजूद था। तो तब अल्लाह ताला ने जब हमको बनाया इंसानों को,
तो हम लोग इतने अमेजिंग थे अल्लाह ताला की, हम इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट थे कि हम सबको अल्लाह ताला ने सजदा करवाया। ठीक है, सो जो इब्लीस है वो ऑलवेज हमें कहीं ना कहीं से हिट करने की कोशिश कर रहा होता है कि हम अपनी वैल्यू को जो है वो डिमोलिश कर दें और अपनी वैल्यू जो है ना उसको कम करें। अब वो वैल्यू क्या हमें जो है ना वो हमारी सेल्फ वर्थ को इफेक्ट कर रही होती है। जब हम सब इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें अफजल बनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने हमें खलीफा बनाया हुआ है, तो फिर जब कभी हमारी वर्ल्डली कंडीशंस हम पे इम्पैक्ट करना शुरू करेंगी, हमें इन्फ्लुएंस करना शुरू करेंगी और हम इस सोच को फौरन ले आएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें कंट्रोल दिया है, अल्लाह ताला ने हमें अंदरूनी तौर पर इतना मजबूत दिया है, हमें कॉन्शियसनेस दी है। कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस फैसले की कुव्वत होती है, कॉन्शियसनेस सोचने की सलाहियत होती है, कॉन्शियसनेस गौर व फिक्र करने को हम कहते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने हमें ये दिया है तो दैट्स मीन कि हमें एक एस्टीम्ड पे अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया है। अब हमने उस एस्टीम्ड को मेंटेन रखना, उसको हम क्या कहते हैं, वो एक सेल्फ की एस्टीम है, वो एक सेल्फ का एक लेवल है जिसको हमने मेंटेन करना होता है। तो व्हेन एवर शैतान कम्स टू यू, ही ऑलवेज ऑलवेज मेक यू एबल टू थिंक इनरली। ठीक है, थिंक इनरली लाइक सबसे पहले आपको नेगेटिव, जब भी आप किसी कोई भी चीज आपके सामने स्टिमुलस आता है, आपको क्या होता है, आपको नेगेटिव फीलिंग आना शुरू होती है। तो हमने फौरन उस नेगेटिव फीलिंग को पकड़ लेना होता है और हम कहते हैं कि ये शैतान की तरफ से वसवसा आ रहा है, ये हमें हमारी डिग्निटी को हिट कर रहा है, ये हमारी सेल्फ एस्टीम को लो कर रहा है। हमने इसको अपने ऊपर इफेक्ट करने नहीं देना। हम इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं। इसके लिए हमें क्या सिखाया जाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेते हैं जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये वो चीजें हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो सिखाई है। तो हमने ये देखना है कि हमारी एस्टीम, बाहर के जितने भी फैक्टर्स हैं वो किस हद तक इन्फ्लुएंस करें और हम उनको कितनी इजाजत दे रहे हैं कि वो उसको इफेक्ट करें। ठीक है, तो उसको इफेक्ट करते हुए हमने इस चीज को मेंटेन करना है, इस चीज को अटेन करना है कि हम अपनी सेल्फ को एक्चुअलाइज करते रहें, हम अपने आप को रियलाइज कराते रहें, दिस इज आवर सेल्फ, दिस इज व्हाट द सेल्फ एस्टीम इज। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया है। आई एम गेटिंग लेट फॉर माय क्लास, सो जज़ाकल्लाह। और सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं अब चलती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी मिस, बिल्कुल आपने बात की है। बिल्कुल जिसी तरह अगर हम एक मुकाम को समझ जाते हैं तो ऑलरेडी जब हम समझ जाते हैं कि जो हमें मेरिट और पोजीशन दी गई है वो किस पोजीशन के ऊपर या किस मेरिट पे बेस्ड हमें दी गई है ना, तो हम अपनी इंपॉर्टेंस को समझने में जो है वो हमें ज्यादा आसानी होती है। विक्टिम साइकोलॉजी बिल्कुल इसी तरह है कि हमारे दिमाग में एक ट्रेंड आ चुका है नेगेटिविटी का, विक्टिमिटी का, कि भाई हमें कोई देख रहा है तो किस नजरिए से देख रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जैसा कि हम नेगेटिव जो है वो साइड की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी एक्सरसाइज करवाई कि डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, तो फिर क्या हुआ, उस प्रॉब्लम पर फोकस करते करते आपने सिर्फ प्रॉब्लम को एनालाइज किया, जबकि आपको कहा जा रहा था कि इसको मत सोचे। ठीक है, तो विक्टिम प्रॉब्लम जो होती है ना वो कभी भी बाहर से नहीं होती कि उस इंसान के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, असल मसला हमारी साइकोलॉजी में है। तो इससे निकलने के लिए सबसे पहले वही बात कि सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आप अगर अपनी जात को खुद खामी खूबी समेत कबूल कर लेना, यकीन करें, चाहे आप 20% किसी चीज में माहिर हैं, चाहे आप 80% माहिर हैं, चाहे आप 100% माहिर हैं, अगर आपने खुद उस चीज को कबूल किया और उस चीज को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए आपने चीजों को सीखा और नए नए एक्सपीरियंसेस में आपने खुद को इन्वॉल्व किया, बिना ये सोचे कि मैं जीत के ही निकलूंगा, बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या होगा, बिना ये सोचे कि कौन मुझसे सेटिस्फाइड होगा, जब आप खुद को नए नए एक्सपीरियंसेस देते हैं और उस पर अपनी एनर्जी को इम्प्लीमेंट करते हैं सिर्फ अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो आप इन सारी चीजों से निकलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मोस्टली हम ये देखते हैं कि भाई अगर हमारे साथ कोई कंडीशन आ जाती है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है जो वैल्यू सिस्टम वाली, तो हम उसको डिफाइन करते करते एक लिमिट पर थक जाते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं नहीं चलो हम काम भी छोड़ देते हैं उस थकावट। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बार बार उस चीज को क्लैरिफाई करते रहना है, आपने सामने वाले इंसान को आइडेंटिफाई करवाना है, उसको रिमाइंड करवाना है।
आप देख लें रोड पे ही ट्रैफिक के जो सिग्नल्स होते हैं, अगर आपको अच्छे से पता है कि रेड पे रुकना है, कितनी देर पे रुकना है, गाड़ी ज्यादा आ रही है तो रुकना है, कब आपने चलना है, अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा, वो कहेंगे भाई ठीक है हम ट्रैफिक पुलिस सारे सैंपल्स हैं वो हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को तो याद हो गया होगा। लेकिन उन्होंने वो लगाए हैं बकायदा, क्यों लगाए होते हैं? वो रिमाइंड करवाने के लिए। जो किसी चीज को सेल करना होता है तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो बार बार आपको रिमाइंड करवाती हैं उस चीज को, क्योंकि उन्हें पता है कि जो चीज आपको रिमाइंड करवाई जाएगी वो आपको ज्यादा याद रहती है और आपका फोकस भी मेंटेन रहता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको किसी चीज में इम्प्लीमेंटली अमल करना है तो आपको उस चीज को रिमाइंड भी करना है। ठीक है, आपने आपको बार बार उस चीज को रिमाइंड करवाना है और दूसरे को भी रिमाइंड करवाना है। देखिए मिस, इसके लिए तो आपको आप ऐसा प्रॉपर करें जो है ना, ना, आप चैट में जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ रहे थे ना उनमें कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी हम अभी ले सकते हैं, अगर किसी ने क्वेश्चन ना करना हो तो। जी फैसल भाई मैंने चैट ही खोली हुई है। हाँ जी, विक्टिम साइकोलॉजी में आपका पॉइंट समझ गई थी कि अब्यूसिव साइड से जब हमें हमारी मेंटालिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है तो हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा तो माहौल ही वैसा बन जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं जिंदगी में ना हमें कभी कभी सेल्फिश होना पड़ता है। हमारी अम्मी अब्बू चाहे हमें जितने भी अजीज हो, कोई पर्सन भी हमें जितना भी अजीज हो, लेकिन अगर आप खुद के लिए सेल्फिश नहीं ना, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद को जो चीज हासिल हो रही है उसकी आप खुद कदर नहीं कर रहे हो, खुद को खुद मेंटेन करने के लिए खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो कोई भी नहीं देता। ठीक है, वैल्यू सिस्टम क्यों हम डिफाइन करें? इसलिए ताकि हम ये बता सकें कि भाई हमने अपनी जिंदगी में ये उसूल और जवाबित सेट किए हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना है। ठीक है, वो एनालाइज करवाना चाहते हैं हम दूसरों को अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप ऐसे सर्कमस्टांस में रहते हो तो थोड़ा सा खुद के लिए सेल्फिश हो जाएं। हर चीज पर उनको खुद पर ले लेना, पर्सनली अटैक कर लेना कि भाई मेरे अब्बू ने कह दिया तो मेरे लिए तो वो चीज हो गई ना पत्थर पे लगी, है मेरी अम्मी ने मुझे ये कह दिया कि तुम तो काहिल हो, तुम तो जाहिल हो, तुमने तो आगे घर जाके भी क्या कर लेना। ये जो अब्यूसिव होते हैं ना, ये हमारी मेंटालिटी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन हम क्यों इससे खुद पे ले रहे हैं? ठीक है, वो तो अपनी मेंटालिटी के तौर पे हम हमारे साथ जो कंडीशन कर रहे हैं चीजों को और हमें आजमाइश में डाल दिया गया है। लेकिन हमें थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना पड़ेगा, हमें अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे मजलिस से खुद उठ के साइड पर आके अपने लिए कुछ ऐसे गोल्स क्लैरिफाई करने पड़ेंगे जो हमें स्ट्रेंथ देंगे कि भाई हमने मूव ऑन करना है। ठीक है, हम मूव ऑन नहीं ना करते, कुछ पे फैमिली में ऐसा है तो हम उस पर डट जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं अपनी लर्निंग को सिर्फ इसलिए कि हमें फैमिली से भी मिल रहा है। ठीक है, तो खुद को खुद तरसी में मुब्तला करने से अच्छा ये है कि खुद को पोटेंशियल दें, फेस करें उस हद तक जहां तक के लिए जो है वो एक डिस्टर्बेंस ना बन जाए या डिस्ट्रैक्शन ना बन जाए। बाकी ये जब आप खुल के बात करते हो ना तो मैं आपको बता पाऊंगी कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज के लिए आ रही है। आप वो मुझे पर्सनली बता सकते हो, आप ग्रुप में मेरा नंबर मेंशन है ना, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सेल्फ एस्टीम की जो टाइप है ना वो कॉन्फिडेंस ही है। ठीक है, खुद को मायने दोगे तो आप में कॉन्फिडेंस होगा। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ इट्स मीन मैं खुद को इतना वैल्यू देती हूँ, मुझे पता है कि मैं बात कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकती हूँ, इसलिए तो मैंने कंसीडर किया कि भाई हमें एक सेशन अरेंज करना है। इट्स मीन आई वैल्यू टू माई सेल्फ। ठीक है, तो जब आप खुद को वैल्यू देने लग जाते हो इट्स मीन कि आपने खुद को कबूल कर लिया एज इट इज और अपनी सलाहियतों पर काम करने के लिए आप खुद को नए एक्सपीरियंसेस में इन्वॉल्व करते हो। तो ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है, एतमाद को बिल्ड करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत लेजी हो गए हो, ठीक है, अगर आप बहुत स्टॉप हो गए हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, आप किसी चीज पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो तो आपको एतमाद चाहिए। मैं आपको बताऊं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी एतमाद चाहिए, और एतमाद कहाँ से आता है? स्टेप्स को, गोल्स को अचीव करने से। तो इसलिए कभी भी खुद को स्ट्रगल साइंस में मत डालें। अगर आप बहुत लैक ऑफ मोटिवेशन है, बहुत जिंदगी में डिस्टर्बेंस है, तो आपको ये बिल्कुल भी ये जो इस चीज को माइंडसेट में मत रखें कि मुझे बड़े बड़े गोल करने हैं, मुझे किताब लिख लेनी है, मुझे ये चीज कर लेनी। नो, जब खुद को हमेशा नीचे से ऊपर को उठाना होता है ना, तो हमेशा खुद को छोटा गोल देते हैं, छोटा मोटिव देते हैं ताकि आप उसको जल्दी अचीव कर सको। उस जल्दी अचीवमेंट में आपके अंदर एतमाद बिल्ड होता है और वही एतमाद आपसे बड़े बड़े काम करवाएगा। ठीक है, तो फौरन से खुद को प्रेशराइज करना, खुद को बर्डन कर लेना कि नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, ठीक है, और मुझे बड़े बड़े काम एक साथ करने हैं, तो इट्स मीन कि आप खुद को जो है ना वो बर्डनाइज कर रहे हो। ठीक है, तो खुद के साथ कंपटीशन नहीं लगाना कि फलां कर सकता है क्यों नहीं मैं कर सकता। नो, आपकी जर्नी आपके हाथ में है। ठीक है, आप अपनी जर्नी के ओनर हैं। अगर ओनर खुद ही पीछे हट जाएगा तो फिर क्या नीचे वाले असिस्टेंट कमिश्नर्स, हेड मैनेजर्स कोई जॉब करेंगे? नो। एक कंपनी का सीईओ खुद पीछे हट गया तो आप किससे रिक्वायर कर रहे हो कि वो आपका साथ दे? कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो आप अपनी जर्नी के ओनर हैं, आपने अपनी जर्नी को लेकर चलना है, आपने खुद के लिए पाथ डिसाइड करने हैं। तो खुद को बर्डनाइज करना, खुद को कंपेयर करना, ये वाली आदत को नहीं अपनाना। जब नीचे से खुद को उठाना है तो छोटे छोटे मोटिव से उठाना है ताकि आपके अंदर ज्यादा पैशन आ सके कोई भी काम करने का। ठीक है,
नफरत करना स्टार्ट करते हैं और आपको यही लगे कि आपको अच्छे, आप नहीं हो अच्छे, अच्छा ठीक हो गया। यानी कि वही बात है ना कि अप्रूवल सीकिंग हमारी पर्सनैलिटी बन चुकी है, हमारा माइंडसेट इस चीज पर ड्रॉ हो चुका है कि अगर हमारे क्लोज वंस हमें ये कह देना कि आप अच्छे नहीं हो तो हम मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि वही बात, हमने खुद को खुद की नजर से देखना बंद कर दिया और हमें आदत हो चुकी है खुद को दूसरों की नजर से देखने की। वाई? ठीक है, क्या अल्लाह ताला ने हमें इतना कमतर बना दिया कि वो जात जिसने पूरी तख्लीक, पूरी क्रिएटिविटी बनाई, पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया, ठीक है, आपके अंदर, आप सिर्फ जरा अपने आप पे गौर कर लें, ठीक है, सिर्फ अपने आप पे गौर करें, आपको पता चल जाएगा कि आप पे कितनी मेहनत की गई, आपको किस मोहब्बत से बनाया गया। ठीक है, तो हम जिसके गुलाम हैं हमें उसी की गुलामी करनी है, हमें किसी और की गुलामी नहीं करनी। किसी और की दिमागी जो है ना, उनके परसेप्शन पॉइंट है, जो उनकी मेंटेलिटी है, जो उनका माइंडसेट है, हमें उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करना। ना ही हमें अपनी पर्सनैलिटी को किसी एक अप्रूवल, किसी एक माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो है वो लेके चलना है कि फलां ने मुझे कह दिया था बस तख्ती पे लकीर, ये वाला काम नहीं करना है। ठीक है, आपने खुद को इस गिल्ट से निकालना है, आप खुद को नए एक्सपीरियंसेस दें, नई नई चीजों में इन्वॉल्व करें, ताकि आपको चांस मिले, खुद को साबित करने का मौका मिले कि हाँ भाई मैं तो कर सकता हूँ। ठीक है, खुद को भी गलत साबित करें उन माइंडसेट्स को लेकर, और उनको भी गलत साबित करें नई नई चीजों को अप्रोच करके। ठीक है, इस कॉन्फिडेंस स्किल्स को बढ़ाने में, अच्छा बहादुरी का क्या ताल्लुक है, बहादुरी कैसे बढ़ाएं? देखिए बहादुरी, अच्छा अच्छा ठीक हो गया। बहादुरी जो होती है ना वो एक करेजमेंट है, यानी कि हिम्मत कहाँ से आएगी? हिम्मत, देखिए मैं आपको कहूँ कि आप में हिम्मत आ गई सुमैया, आ जाएगी? नहीं आएगी। ठीक है, फेस करने से हिम्मत आती है। जैसे मैंने आपको कहा, वैल्यू सिस्टम में अगर कोई चीज या कोई भी इंसान जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है, या कोई इंसान नहीं समझ रहा, तो हमें उसको बार बार बताना है, एज एन रिमाइंडर करना होगा, करना होगा। देखिए मेरा ये वैल्यू सिस्टम मैं नहीं कर सकता, घर वाले शाउट कर रहे हैं, सब लोग शाउट कर रहे हैं, क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, वो जो हमारा उस चीज को इम्पोर्टेंस देना है ना, उस चीज पर हमारा जो पुख्ता हो जाना है, वो सबको बताता है कि हाँ भाई ये इंसान अपने डिसीजन को लेकर स्ट्रांग है, ये इंसान अपने डिसीजन को लेकर पुख्ता है, हम इसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये चीज जो होती है ना, बार बार फेस करना। देखिए कहते हैं ना कि आपको दिल में अगर नूर दाखिल करवाना है तो उसके लिए जख्म भी खाने पड़ते हैं। ठीक है, दिल को मारे बगैर नूर नहीं मिलता। तो आप क्या सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स को फेस किए बगैर, स्टेज पे जाए बगैर, लोगों से कम्युनिकेट किए बगैर आप उनको अपनी बात समझा देंगे? आप क्या चाहते हैं कि आपको लगा हो कि भाई मेरे पास, मुझे लगा है कि मेरे पास एक नॉलेज थी, और जब मेरा फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट टाइम जब मैंने लाइव कंडक्ट करना था, उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं था? क्या फर्क था? सिर्फ ये था कि भाई अगर मैंने कोई चीज स्टार्ट की तो मैंने उसको कॉन्टिन्यूसली किया, मैंने ये नहीं किया स्टार्ट स्टॉप, नो। ठीक है, तो बहादुरी को लाने के लिए, चीजों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंटली जो है उस चीज को अप्रोच करने के लिए आपको डट जाना है, बार बार उस चीज को करना है, चाहे आपको नुकसान उठाना पड़े, चाहे आपको लॉसेस हो, चाहे लोग आपको रत्ती बराबर भी इज्जत ना दे, लेकिन आपको उससे बार बार करना है ताकि आपके अंदर वो करी जा सके। ठीक है, किसी भी चीज को फेस किए बगैर आप नहीं देख सकते हो। अब खाना दिखने में कैसा है और खाना खाने में कैसा है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो करेज के लिए भी आपको उन चीजों को फेस करना पड़ता है, उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, और बार बार खुद को रिमाइंड करवाना पड़ता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट गोल। ठीक है ना, किसी भी गोल को फॉलो करने के लिए जो आपका रीजन है ना, वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको स्ट्रगल सेंस देता है कि मुझे ये करना है। ठीक है, तो करेज खुद ब खुद आ जाती है, आप खुद ब खुद हिम्मत कर लेते हो, कोई बात नहीं, लॉस होगा, इट्स ओके। जर्नी किसकी है? सुमैया की जर्नी है, लॉस किसका है? सुमैया का। लेकिन व्हाट इफ यू डोंट गिव अ चांस टू, ठीक है, अगर आप चांस ही नहीं दे रहे खुद को कि नहीं बस छोड़ दो, एक बार हो गया काफी है, इतनी बेइज्जती काफी है, इतना लॉस काफी है, तो फिर असल में लॉस आपका है, किसी का नहीं है। ठीक है, तो खुद को चांस ना देना लॉस है, ना कि फेल हो जाना। स्टॉप कर देना लर्निंग से जो है वो एक फेलियर है, ना कि खुद को चांस दे देकर फेल होना। ठीक है, तो फेलियर इज नॉट एन फेलियर, असल में स्टॉप कर देना लर्निंग को, इट इज कॉल्ड रियल फेलियर। ठीक है, मेरे घर में सब ऐसे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस चीज के लिए आपको प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए, मैं आपको कुछ भी एक आंसर भी नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको वाकई समझ आ रही है कि भाई मुझे इस प्रेशराइज माहौल से निकलना है, अब्यूजिव सिस्टम से निकलना है, और मुझे खुद पे काम करना है, ठीक है वो लोग नहीं तब्दील हो रहे, लेकिन मेरे अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि मैं इधर जो है ना वो स्ट्रगल कर सकूं, तो फिर आपको इसके लिए अलग से काउंसलिंग लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी बातें जो मैं पूछना चाहूंगी, मैम जो हाँ मुझे भी लोग डीएम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आपसे उन्होंने 1-to-1 सेशन में बात भी करनी है, तो उनको मैं आपका नंबर सेंड कर रहा हूँ, उनको आपसे काउंसलिंग अगर लेनी हो तो आपसे बात ठीक है, करेगी अभी। जी जी ठीक है, कोई और प्रॉब्लम नहीं अगर है। आप अच्छा, कोई और भी अगर कंडक्ट करना चाहते हैं तो बोल सकता है।
हाँ जी, हाउ टू रीसेट द माइंड सेट सो दैट वी डोंट टू रिमाइंड अस अगेन एंड अगेन। अच्छा, माइंड सेट को जब भी डिवाइड करते हैं ना तो खुद को रिमाइंडर जरूर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी टेबल पे सामने मैंने एक छोटी सी बुक रख के ना ऊपर एक चिट लगाई है कि कंसंट्रेशन फोकस, क्योंकि मुझे पता है वहां बैठ के मैं सिर्फ अपनी स्टडीज करती हूँ। तो जैसे मैं दीवार पे सामने, आपको पता है हम कभी फोकसमेंट से बुक की तरफ तो नहीं देखते रहते ना, हम साइड्स पे देखते हैं, दीवार पे, आसमान पे, ऊपर नीचे। तो मुझे अच्छे से पता है मेरी नजर सबसे पहले सीधी जाएगी, तो मैंने सीधे पे वही लगाया हुआ, कंसंट्रेशन फोकस, खुद को रिमाइंड करने के लिए कि भाई जो तुम कर रही हो उसको कंसंट्रेशन से कर लो, फिर इसके बाद जी जान से जो दिल कर रहा है वो करना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी कि माइंडसेट को डाइवर्ट करने के लिए खुद को रिमाइंड करवाना जरूरी है। ये रिमाइंड करवाना जरूरी नहीं है कि आपने क्या नहीं करना, जरा इस बात पे गौर करें। ठीक है, ये रिमाइंड नहीं करवाना कि आपसे क्या नहीं करना, ये रिमाइंड करवाना है कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपसे एक्टिविटी करवाई थी, डोंट थिंक अबाउट एनिमल, डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, आपने वही सोचा। क्यों? क्योंकि मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि नहीं सोचो। अगर मैं आपको कहती ना थिंक अबाउट ऑरेंज, आप ऑरेंज को ही सोचते। ठीक है, तो माइंडसेट को चेंज करना कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिकली होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज में, लेकिन इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू, क्योंकि आपके हाथ में आपका दिमाग है। ठीक है, दिस इज डिफिकल्ट टू डू देन टू सी। ठीक है, सेशन आप ले सकते हैं, एडमिशन वगैरह। हाँ, ओके, हो गया। ठीक है, ओवरऑल मैंने क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सबको फायदा दे तो फिर आप वो क्वेश्चन जी ड्रॉप कर सकते जी, हो। मैंने आपसे ये डिस्कस करना था। अभी हमने सारा सेल्फ स्टीम का सीख लिया, हमें समझ आ गई है। हम इसी तरह हम्म लाइफ में कर रहे भी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सेल्फ स्टीम हाई है? क्योंकि अगर हम कॉन्फिडेंस से सारे डिसीजन भी ले रहे हैं, कम्युनिटी में भी एंगेज कर रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं, उसके बावजूद हम्म भी कुछ शक होता है कि हम लैग कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि हम्म हमारी सेल्फ स्टीम हाई है? देखिए, आप अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपने उस पर पुख्तगी से काम करना शुरू कर दिया, इट्स मीन कि आपकी सेल्फ स्टीम तभी से हाई होना शुरू हो गई थी। ठीक है, सेल्फ स्टीम अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कुदरती तौर पे रखी है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से आ रहा है, ना कुछ ऐसा है जो आपको किसी किताब से मिलना है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बताया हुआ है कि भाई तुम किस काबिल हो। और फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझ में कम्युनिकेशन स्किल थी, मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं पता था, ठीक है, कोई मेंटोर होता आपको बता देता आप इस चीज में माहिर हो। अब हमें ये अच्छे से पता है कि हम किस किस चीज में माहिर हैं। ठीक है, कोई लीडरशिप में है, कोई मैनेजमेंट में है, किसी चीज में। अब ये कुदरती था ना, गॉड गिफ्टेड थी चीज। इसको डेवलप होने में बेशक हमारी अपनी सलाहियत है, लेकिन कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, तो हमें कैसे ये पता चलेगा कि अब जो हम कर रहे हैं वो वाला हमारा सेल्फ स्टीम सिस्टम हमने हाई किया? अगर तो वाकई आप अपने डिसीजंस पर सेटिस्फाइड हो, अगर तो आपने अपने वैल्यू सिस्टम को बनाया, और जब भी आप दूसरों से कम्युनिकेट करके उनको बता रहे हो कि नहीं भाई मैं अपने फैसले पर ठीक हूँ, आई टोटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट आई विल फॉलो माई रूल। ठीक है, जब आप इस चीज पर सेटिस्फाइड हो जाओगे ना, और आपको फिर इस चीज की तवक्को नहीं रहेगी कि आपकी वैल्यूज से हर कोई हम्म। सेटिस्फाइड हो और आपकी वाह वाह हर जगह हो, तो आप समझ लें कि आप अपनी सेल्फ स्टीम को हाई कर चुके हैं। ठीक है ना, इनसिक्योरिटी तो हमारे अंदर का और प्रॉब्लम है हमने ना। अपनी इंटेग्रिटी को लूज नहीं करना है, इंटेग्रिटी में कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है हमने, बिल्कुल भी मोरल अपनी नहीं हाई करना, रखने हैं। बिल्कुल यही तो एक इंसान का वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम वाला पर्सन ही जो है ना, वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्रोडक्टिव पर्सन है। ठीक है, उसकी इस मुआशरे की जरूरत है। वो नहीं जिसका कोई वैल्यू सिस्टम नहीं, जो हर किसी के पीछे लग जाता है, जिसको कोई पता ही नहीं मेरी जिंदगी का क्या असूल है क्या नहीं। ठीक है, सिर्फ उसकी एक ही मेंटेलिटी है, दूसरों को सेटिस्फाई करना, दूसरे उससे खुश रहें, दूसरों की मदद करो। वो जो नो भी नहीं कह सकते हैं, और जिनको आदत है हर बात सॉरी कहने की। ठीक है ना, तो इस चीज को समझना होगा कि सॉरी भी ये हमें कब कहना है। सेल्फ स्टीम आपकी तभी हाई हो सकती है जब आपको पता हो कि सॉरी कहाँ कहना है और कहाँ नहीं कहना। अब आप देखें, आपकी और मेरी कितनी बार बात हुई सेशन के मतलब, मैंने आपको कितनी बार कहा कि नहीं भाई मैं भी नहीं कर रही हूँ, अभी ये प्रॉब्लम है ये वो प्रॉब्लम है। अगर इस चीज पर मैं अंदर से लेकर गिल्टी हो जाती ना, तो इट्स मीन कि मेरी सेल्फ स्टीम हाई नहीं है। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर वो गिल्ट दबा के बैठी हूँ कि मैंने तो वो उनको मना कर दिया, मैंने कैसे मना कर दिया। ठीक है, और अगर मैंने आपको एक बात कही और मैं उस पर सेटिस्फाइड हूँ, मैं कामली कोली बाकी सारे अपने काम कर रही हूँ, सारी अरेंजमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, मुझे टाइम मिला था, मैंने कहा कर लेते हैं, इट्स ओके। ठीक है, अब मुझे इस चीज में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर मैंने आइडेंटिफाई भी किया। अब ये देखें वैसे भाई, इस चीज को कोई एक दिन तो नहीं लगा ना डेवलप होने में, मैंने भी बहुत अरसा इस चीज की प्रैक्टिस की है, आहिस्ता आहिस्ता और जो मैंने भी दिमाग आपको की। बार बार रिमाइंडर देता गया, मैं भी वो नहीं बिल्कुल समझा ऐसे। बिल्कुल, आपने अपने इर्द गिर्द कैसा सोशल इंटरेस्ट बिल्ड किया है, ये चीज आपको अप्रोच करती है, आपकी फॉलोइंग इस चीज को सबसे बड़ी अप्रोच करती है। आप देखिए हमारे इंस्टा पे सबसे ज्यादा जो हमें फीड आ रही होती है ना, वो फॉलोइंग की आती है। ठीक है, कि जिसको हमने फॉलो किया। हमारे फॉलोइंग में कौन होते हैं? टिकटॉकर्स होते हैं। ठीक है, और सेलिब्रिटीज होते हैं। अब हम उनकी जिंदगी को आइडियलाइज कर रहे हैं, और हमारी 24 घंटों में आंखें जो है हमारी उनको देख रही हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाए। हाउ हाउ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है,
तो हमें अपने इर्द गिर्द, अपने कान, आंख, नाक, हाथ, पाँव, अपनी हर जगह पर ना उस चीज को डेवलप कर लेना है जो चीज हम वाकई ही अपने अंदर चाहते हैं कि वो हमारे अंदर इंग्रेडिएंट हो। ठीक है, जैसे खाने में इंग्रेडिएंट होता है ना, हमें पता है ये फल हमें ये विटामिन देगा, तो इसी तरह हमें ये भी समझना है कि भाई कौन सा थॉट हमें कौन सा विटामिन दे रहा है। ठीक है, थॉट जो है ना वो हमारे देखने से आते हैं, एक्सपीरियंस क्रिएट करने से आते हैं। थॉट हमारा ये जो आइडिया है या थॉट कह लें, एक बेसिक और मेजर इंग्रेडिएंट है हमारे माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। और जो चीज हम कर रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे क्वालिटी लिस्ट है, कैसे लोगों को देख रहे हैं, थॉट जो है, इट्स टू इम्पोर्टेंट, इट्स टू इम्पोर्टेंट। ये थॉट थॉट जो होता है, थॉट में ही तो हमने देखना होता है ना। पहले तो हमने सेल्फ एस्टीम से पहले अपनी सेल्फ वर्थ देखनी है, जो थॉट में आएगी, उसके बाद सेल्फ एस्टीम तक बात जाती है। सेल्फ एस्टीम पहले आता है या सेल्फ वर्थ पहले आता है, ये आप बताएं। सेल्फ एस्टीम इज कॉल्ड कि हम खुद को कितनी वर्थ दे रहे हैं, ये दोनों अलग चीजें नहीं है, इसकी डेफिनेशन है। एस्टीम का मतलब ही ये है कि हम खुद को कितनी वैल्यू देते हैं, हमारा हमारी नजर में क्या मुकाम और मर्तबा है। ठीक है, हम खुद को किस काबिल समझते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, डिफरेंस तो क्या है, मेजर डिफरेंस सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम में? देखिए, सेल्फ एस्टीम तो एक वो कह लेना कि एक घर है। ठीक है, एक घर है। अब उस सेल्फ वर्थ जो है, या फिर खुद उस घर का ख्याल कितना रखा जा रहा है, उसमें कितने कमरे हैं, आप उसको कितना पेंट और पॉलिश कर रहे हो, ठीक है, वो चीज है। जितना एक घर का अंदर जो है ना, जिस तरह कह लें कि हमारा दिल अंदर से स्याह हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे हैबिट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर सेल्फ वर्थ कम हो रही है तो सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी। ठीक है, अगर सेल्फ वैल्यू कम हो रही है तो सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी। अगर आपने वर्थफुली अपने आप को पॉलिश करना छोड़ दिया, अगर आपने अपनी एबिलिटीज को एक्सपीरियंसेस में लाना छोड़ दिया, अगर आपने लॉस या फेलियर के डर से खुद को नई जो है वो कैटेगरीज में इन्वॉल्व करना छोड़ दिया, इट्स मीन कि आपकी सेल्फ एस्टीम खुद ब खुद लो हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप खुद को अहमियत देने पर काम नहीं कर रहे। ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर अदर्स कि भाई जैसे मुझे हमारे रिस्पॉन्ड हम मिले। यहाँ पे सेल्फ एस्टीम को अपना घर ले रहे हैं, तो हमारे घर में अगर कोई आकर कुछ खराबी करता है तो उसको हमने हाँ उसी जी, तरह टैकल करना होगा, जैसे हम अपने घर में किसी को नहीं छोड़ते ऐसा करने के लिए। तो सेल्फ एस्टीम बिल्कुल। पे भी हमने किसी को अलाउंस नहीं देनी कि वो ऐसा करे हमारे साथ। हाँ, सेल्फ वर्थ पे हमने अलाउ नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि घर के लोगों पर अगर प्रेशर होगा, या उन चीजों पर जिन पर हम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो चीजें हमारे सेल्फ एस्टीम को डेवलप कर रही हैं, अगर हमने उन चीजों पर अपना कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारा पूरा घर खराब हो जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह हम बाहर गुजरने वाले हर इंसान को तो घर में नहीं लाते, हमें पता है किसको घर में लाना है, किसको नहीं लाना। ठीक है, बड़े चंद गिने चुने लोग होते हैं जिनको हम घर बुला के उनके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं। तो इट्स मीन कि जब सेल्फ वर्थ की बात आ रही है तो हमें पता हो कि कौन से डिसीजन में हमारी सेल्फ वर्थ है, किसमें कितनी रहेगी, और किस किस एक्टिविटी से ये बढ़ेगी। ठीक है ना, तो इस चीज को हमें बड़ा बॉदर करने की जरूरत है कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, असल में कंसीडर करने की जरूरत है असल में इस चीज को। इंशाल्लाह ठीक हो जरूर। गया? ओवरऑल मुझे यस लगता है कि यस हमें डिस्कशन फैसल भाई वो कम होगी क्योंकि ये चीजें बहुत डीपली जो है ना वो एनालाइज होती हैं, और अगर मैं थोड़ा सा टाइम पे आ जाती तो शायद मुझे और क्वेश्चन मिल जाते, बहुत सारे शायद क्वेश्चन होंगे, लेकिन चले कोई बात नहीं। अभी वैसे जो मेरी तरफ ऑडियंस है उनके साथ तो मेरे अभी वीकली, हर वीक में एक सेशन होता रहेगा। ठीक है, तो वो भी अगर आप शेयर करना चाहें सबके साथ तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, तो कोई ना कोई फायदा उठा यस लेगा यस उससे वो भी। हम अपने हाँ जी, देखिए आप वो जरूर शेयर कर दें। यस हम जी जी श्योर। और बाकी अगर कोई जी वो स्पेशली डिस्कशन ग्रुप में हम शेयर करेंगे, और अनाउंसमेंट ग्रुप में बहुत। जी जी बोले ओके आप। हो गया। मैं कह जो रही थी हाँ, कि मुझे अगर आपसे ना पर्सनली एक सेशन लेना है, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। जी चैट में मुझे ना अभी मैम जो टाइम, अजमल का नंबर शेयर किया है जूम चैट जी में, जी, या आप नंबर लोग मैंने मेरे सेव कर लिया है, सीरियस मैं सिर्फ मेंबर से पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे। बताना चाह रही हूँ कि राइट आफ्टर जी द सेशन आप अवेलेबल होंगी? नहीं, आफ्टर सेशन नहीं, क्योंकि मैं 2 घंटे से बोल रही हूँ लगातार और मेरा गला थोड़ा मैं भी सा बैठना शुरू हो गया तो इंशाल्लाह कल किसी भी टाइम में हम डिसाइड कर लेंगे। इट्स ओके, सुबह दोपहर किसी भी टाइम में। अच्छा चलें, आई विल बी वेटिंग फॉर इट डेस्परेटली। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया। अगर फर्दर भाई कोई सवाल अगर फैसल किसी का तो मुझे बता दें, वरना हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। जी अगर आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हो, वरना तो हम कंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि 1.5 घंटे से मैं ज्यादा अगर हो गया कंक्लूड रिकॉर्डिंग। करना चाहूँ तो हाँ जी, एक्चुअली हाँ मैंने जी, कुछ जरूर पॉइंट्स जरूर। नोट किए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, फिर मैंने एक्चुअली पॉइंट्स जो नोट किए हैं उससे जरा मेरा जो मैंने जो परसीव किया है सेशन में वो ये है कि अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखना चाहिए और खुद को अपनी आंखों से देखना चाहिए, और इट्स नेवर टू लेट
और डिपेंडेंस इन लाइफ जो है वो आपको बहुत, आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बल्कि एक अच्छी चीज नहीं होती है, बल्कि इसकी वजह से आप अपने आप को ज़ाया कर रहे होते हैं। सो डिपेंडेंस और गिल्टीनेस में आपको नहीं जाना चाहिए। और ये थोड़े बीच में मैंने क्वेश्चंस पे लिखे थे कि हाँ, एक सवाल था मेरा, चलिए वो मैं बाद में, अपनी काबिलियत पे आपको शक नहीं करना चाहिए। जिन चीजों में तब्दीली नहीं हो सकती है उनको तब्दील कैसे करें, इसके लिए ओवर थिंकिंग भी आपको नहीं करनी चाहिए। और अपने आप के साथ अपना रवैया अच्छा रखना चाहिए। ये पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपको अपने आप के साथ अपना रवैया अच्छा रखना चाहिए। अनहेल्दी डिस्कशंस पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और रिमाइंडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और आपको अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कैसे करने चाहिए कि कंपोनेंट्स आपने बताए थे। और इज्जत हदूद के कायम करने से मिलती है। खुद को इज्जत दें, खुद से मोहब्बत करें, अपने आप को ज़ाया ना करें। और पहले ही इतना बर्डन है, आप मजीद बर्डनाइज खुद को नहीं करें। खुद मुख्तार करता है आपको वैल्यू सिस्टम। बस ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे, आप इसमें ऐड करना चाहें कुछ तो कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स था हमारे। इतना कुछ मैंने भी बोला, मुझे भी भूल चुका था। अच्छा, मैं एक चीज एनालाइज कर दूं कि कह रही थी कि सॉरी हमें किस चीज पे करना चाहिए, ये हमें आइडेंटिफाई करने की नीड है। क्योंकि हम सॉरी सॉरी कर कर इतना ज्यादा लेट डाउन कर चुके हैं कि हमें लगता है कि भाई अगर मैंने आपको सॉरी नहीं कहा तो मेरा और आपका ताल्लुक खराब हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने सारे ना अपने इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा कर रखा है, ये भी चाहिए, उसकी अटेंशन भी चाहिए, ज्यादा दोस्त होंगे तो ज्यादा मजा होगा। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जिंदगी में जितने कम लोग हैं आपका उतना हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि आपको फिर उतने ही माइंडसेट से उतने ही लोगों से कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है और उतना ही क्रिटिसिज्म कम होता है। ठीक है, अगर बहुत सारे लोग हैं फिर बहुत ज्यादा बर्डन होता है। ठीक है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको फिर कैसे ले रहे हो। लेकिन सॉरी आपको सिर्फ 2 कंडीशंस में करना होता है कि जब 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 आपकी जात से किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, आपका रवैया किसी को हर्ट कर रहा है, खास तौर पे ऐसा हर्ट जो जेन्युइन हर्ट है। ये नहीं कि मैंने आपको कह दिया कि आज मैं सेशन नहीं दे सकती, आप हर्ट लगे, मैं आपसे कहूँ सॉरी प्लीज सॉरी। नो नो सॉरी, इट्स माई वैल्यू सिस्टम कि मैं खुद को फोर्सफुली जो है वो ले रही हूँ कि मुझे पता है कि मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करे कि मैं अभी आप पे एनर्जी इन्वेस्ट कर सकूंगी। सो आई क्लियरली सेड टू प्लीज आप हम कल कर लें। आपने कहा ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं मैम आज ही करना है, मैं फिर भी आपको कहती कि नहीं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये क्या था, ये मेरा खुद डिफाइन करने का था कि नहीं अभी नहीं। अब डिफाइन करने का ये नहीं था कि मैं क्लैश कर जाती, ओह आपको तमीज नहीं है, मैं आपको आपसे कह रही हूँ कि अभी नहीं करना और आप मुझे फोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाला वो नहीं होता। आपने बार बार खुद को जो है वो रिमाइंड किस तरह करवाना है, सॉफ्टली। बिल्कुल आपने दूसरे इंसान को भी ऐसे रिमाइंड करवाना है। तो सॉरी की सिर्फ 2 बाउंड्रीज होती हैं कि जब आपकी जात से किसी को नुकसान पहुंच रहा है, किसी को हर्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर आप अपने कमिटमेंट पर पूरे नहीं उतर पाए हो, फिर आप सॉरी करोगे। ठीक है, हर बात पे सॉरी नहीं। ये नहीं कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं आई कॉल यू, आप कह रही हो नो नो नो, फिर ऐसा कह रहा है सॉरी सॉरी सॉरी। नो, क्यों सॉरी, किस बात पे सॉरी? ठीक है, माफी तलब करो ना, माफी तो गलती पे तलब की जाती है। तो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है कि माफी किस कंडीशन में मांगनी है। क्योंकि जब आप इतना ज्यादा खुद को लेट डाउन कर देते हो दूसरे के सामने, तो दूसरा भी फायदा उठाता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं सोशली देखो, मुझे बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं कि यहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग कर लेते हैं, कोई हमारा अपना पर्सनल इशू हो रहा हो तो कोई मीटिंग, अगर मैं उनको ना कह दूं ना तो मुझे पता है उनको बुरा लगेगा, लेकिन मैं उनको सॉरी नहीं कहती। मैंने उनको आदत नहीं डाली सॉरी की। ठीक है, कि वो मेरे मुंह से सॉरी सुनेंगे और वो इस बात में मुझे कहते हैं बड़ी इगोइस्टिक और एटीट्यूडी पर्सन ये वो। अब हालांकि मैं उनको सॉरी क्यों नहीं कह रही, क्योंकि मैं अपने वैल्यू सिस्टम में गिराना चाहती। ठीक है, मैं सॉरी कहूंगी, मैं अपनी गलती तस्लीम करूंगी, जहां होगी मैं वहां बहस नहीं करूंगी, लेकिन जहां गलती नहीं है वहां कौन से सॉरी। ठीक है, और मैंने ये देखा है कि जब आप अपना सॉरी लिमिटेड कर लोगे ना, सही कंडीशंस पर लागू करोगे, तो आपकी जिंदगी में चंद वो लोग रह जाएंगे जो वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं, जो वाकई आपके टाइम को, एनर्जी को वर्थ लेते हैं कि हाँ भाई आप इस काबिल हो। ठीक है, जब आप हर चीज पे सॉरी करोगे ना, वो फिर अपना नफा ही देखते हैं, क्योंकि हर इंसान को बस ये है ना कि मेरा काम हो जाए, उसका कुछ नहीं होता। ठीक है, या मैं आपका क्लोज वन हूँ, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। तो ये वाली कंडीशन को हमें सॉल्व करना है कि हमें कहाँ सॉरी करना है और कहाँ सॉरी नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे कोई क्वेश्चन था, वो शुडंट ट्राई टू कॉपी अदर्स, वी शुड बी। हाँ जी बिल्कुल, हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल अल्लाह ताला ने हमें कंप्लीट पैकेज देकर भेजा है। व्हाई वी फॉलो अदर्स एंड व्हाई वी वांट टू बी लाइक अदर्स? या आप क्यों चाहेंगे कि आप मेरी तरह बने? ठीक है, आप ये जरूर चाहेंगे कि अच्छा मैम ने ये पॉजिटिव पॉइंट कहा था, इन्होंने मुझे ये डायरेक्शन दी थी, इन्होंने मुझे ये इम्प्लीमेंट, आप ये कहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे जोहा बनना है या मुझे ये वाले टीचर बनना है या मुझे ये स्कॉलर बनना है। नो, आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन पर बेस्ड करते हुए अपनी इंटेलिजेंस को अप्रोच करना है और अपनी एबिलिटी पर काम करना है, ताकि आपकी यूनिकनेस आप में रहे।
ठीक है, लोग आपको फॉलो करना चाहें ना कि आप इतने मेंटालिटी उनकी गुलाम बन चुके कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हमें जो है ना कोप अप थोड़ा सा करना है। बिल्कुल, इंडिविजुअल्स को अल्लाह ताला ने खुद इतनी इज्जत दी है। जब आपको जबरदस्ती जब उनको देखिए, हमें कम्युनिकेशन नहीं आती ना, जबरदस्ती हमें सॉरी कहने को बोला जाता है। आपको क्या लगता है मुझे नहीं कहा जाता होगा सॉरी बोल देना? मैंने आपको बताया, मेरे क्लोज वन मुझे इस बात पर बहुत नखरीला, एटीट्यूडी, गुस्से वाला, ये वाला कहते हैं। लेकिन अगर वो जरा गौर करें एंड अदर एक्टिविटीज, मैं उनके साथ बहुत कामली बैठती हूँ, बातचीत हो, सॉरी नहीं कहा तो वो एक बोर्ड टैग जो है वो लग जाता है। ठीक है, तो उस टैग को मैं कभी पर्सनली लिया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, मुझे पता है प्रॉब्लम उनकी मेंटालिटी में। ठीक है, अब जैसे कि स्पाउसेस में अगर मेजर प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि जरा बैठ के कम्युनिकेट करें। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कैसे कहना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड कह रहे हैं आप सॉरी कहो, देखें आप उनसे कहें देखिए मेरी बात सुने, आपने इस चीज को ऐसे देखा, मैंने सिर्फ कहा कि शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको दोबारा नहीं कहूँ, लेकिन इट्स नॉट अबाउट सॉरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल ट्राई टू मेक अनदर डिसीजन, आई विल ट्राई टू मेक एन अदर साइड। ठीक है, कुछ भी आप उनको पॉजिटिविटी में, हमें पॉजिटिव कम्युनिकेशन नहीं ना आती, हमें तो अपना डिसीजन थोपना आता है, हमें अपने डिसीजन थोपने आते हैं, हमें रिएक्शंस लेने आते हैं, हमें अपने एक्शंस पर काम नहीं करना आता, तो दैट्स व्हाई इट्स टू प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो जाएगी चीज, दिस ऑनेस्टी इज वर्स एंड बिल्कुल, इफ यू से सॉरी एंड यू डिडंट मीन इट देन इट्स बिल्कुल, देन मैंने वही कहा ना, आपको उस चीज पे सॉरी करना है जिस पे प्रॉब्लम है, जो मीन जो है ना रीजन है, रीजन नहीं है तो सॉरी किस चीज का। ठीक है ना, तो इस चीज को हमें समझना होगा। ओके हो गया, हमारा नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ही होगा, शायद संडे को है। होगा, और लेकिन इस सेशन की समरी भी क्रिएट की है हमारे स्टूडेंट्स ने डिस्कशन ग्रुप में, वो भी हम शेयर करेंगे नोट सही से बना के, और रिकॉर्डिंग भी एक दो में शेयर कर दूंगा मैं। ठीक हो आई गया। थिंक और नेक्स्ट सर सेशन का जब भी कुछ मैं जरूर चाहूंगी कि अगर सारे स्टूडेंट्स हमारे मुस्लिम आइडेंटिटी के ग्रुप में से हैं, तो जरूर ये अपना फीडबैक मेरे साथ या ग्रुप में जरूर शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं सुनूं, और मेरी एनर्जी भी ज्यादा डाइवर्ट होगी नेक्स्ट सेशन के लिए कि हाँ भाई लोग सीखना चाहते हैं तो फिर मैं भी खुद पे काम मजीद करूंगी। ठीक है, तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी फीडबैक, और अगर कुछ ऐसा है जो मुझे ठीक करना यस होगा, या अगर आपको लगता है कि मुझ में कोई गलती है इस तरह से, तो आप जरूर मुझे वो भी बताएं ताकि मैं उस चीज पे भी काम करूं। हाँ जी फहद जी, जी मैं जी। जूम की जो मीटिंग है ना, टीम से भी कह दूंगा, चैट के भी जितने भी पॉइंट्स है ना फीडबैक के, वो भी हम नोट करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। जी मैंने आपको जो सेशन का पूछ रहे हैं वो आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, पर्सनली आप मेरे नंबर को सेव कर सकती हैं। ठीक है, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नंबर आपके पास है, स्टेटस पे हर जगह आपके पास पहुंच जाएगा, सेशन सेशन की फिक्र मत लें, वो आपके पास पहुंच जाएगा। अगर जो सेशन आई एम नॉट इन ग्रुप, ठीक है, मैं आपके साथ नंबर शेयर कर रही हूँ, आप मुझे नंबर पे अपने नेम के साथ टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ठीक हो डिस्कशन गया। ग्रुप में नहीं है ना, तो आप मुझे टेक्स्ट कर लेना, मैं आपको आइडिया हाँ देकर जी और आपको ऐड कर दूंगा। 512 आप, नंबर मैंने अपना भी ऐड कर दिया। हाँ जी हाँ जी, यही ग्रुप मैं कह रही थी ग्रुप आप। के लिए आपने मेरे से कांटेक्ट करना है, और सेशन के लिए मैम जोआ से। हाँ जी बिल्कुल। फहद अंसारी, आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले ताकि फिर हम सेशन को एंड करते हैं। आई थिंक यू नाउ वी आर रेस्ट। हाँ जी अस्मा जी आप रेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अस्मा। अच्छा, पोलाइटली देने करने के लिए भी बोला जाता है रस्म। अच्छा, हर दफा मिस्टेक के लिए नहीं बोला जाता, आई फील द अदर पर्सन गेट्स बोला जाता है, आई फील द, देखें हमारा ये जो सॉरी है ना वो ग्रीटिंग नहीं है, आप ये समझ लें। आप अल्लाह ताला से क्या कहते हैं, हम माफी तलब क्यों करते हैं? गलती पर, नदामत पर, शर्मिंदगी पर। ठीक है, आप जरा गौर से समझे, सॉरी इज नॉट ऑल, ग्रीटिंग नहीं है ये सॉरी, भाई मैंने सॉरी कह दिया, सॉरी आप यहाँ बैठ जाएं, सॉरी आप ये कर लें, नो इट्स नॉट अबाउट ग्रीटिंग। ठीक है, तो ये ग्रीटिंग सेंस में आप मत ले, हमने इसको बहुत ग्रीटिंग सेंस में ले लिया। आप पोलाइटली उस जगह पे आप जरूर कहें जहां आपको लगे कि मैंने किसी को डिस्टर्ब कर दिया, किसी का जो है वो मैंने हक मार लिया, किसी को इस तरह से मेंटली, या किसी का टाइम वेस्ट हो गया, किसी कमिटमेंट को मैं पूरा नहीं कर पाया, कोई मेरी वजह से डिसहार्ट हो गया। हाँ, अगर किसी ने मेरी बात गलत समझी और उसने मुझे नहीं समझा, तो आप सॉरी नहीं कहेंगे, आप जस्ट उस बात को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, हमें पॉजिटिव कम्युनिकेशन को बिल्ड करने की जरूरत, फिर हमें समझ आ जाएगा कि हमें सॉरी कहाँ कहना है और सॉरी कहाँ नहीं कहना है। ठीक है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और जी वालेकुम अस्सलाम। फहद बात कर रहा हूँ। मुझे मेरा एक सवाल ये था कि मतलब खुद इंसान को जैसे कब पता चलता है कि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो रहा है?
वो तब मतलब पता चलता है कॉन्फिडेंस कि जब एंड जी हाँ जी, हाँ जी, देखिए खुद एतमादी या खुद को वैल्यू देना या खुद को हमेशा अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस में इन्वॉल्व करना, इट्स ऑल अबाउट खुद पसंदी। ठीक है, ये गरूर तकब्बुर में शामिल नहीं होता, लेकिन जब आपको खुद अपना मकाम इतना अलग नहीं मुझे कि मैं कह रही हूँ मैं सब कुछ हूँ, यहाँ बाकी सारे निकम्मे बैठे हैं, अगर आप मुझे क्रिटिसाइज करो मैं को तुम्हें क्या पता। अंडरस्टैंड? जब हमें जी दूसरा कमतर लगना शुरू हो जाए ना, सारा मसला वहां से स्टार्ट हो जाता है। शैतान तो आपको ओके पता है ये हमारी नफ़रत में शामिल है, गरूर। तो जब जी अपना लेवल हाई लगे और आप ये कहने लग जाएं कि सारा इल्म मुझे है, मेरे आगे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, मुझे क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं क्यों कर सकता सिर्फ इसलिए कि मेरे पास ज्यादा नॉलेज है या मैंने ये एक्सपीरियंस किया, और आप इसको हार्शली कम्युनिकेट करें, तो फिर वो गरूर तकब्बुर का मामला है। ठीक है, ओके तो आप ये समझो कि अगर मैंने एक्सपीरियंस करके कुछ सीख लिया, इट्स अपॉन मी, बट इफ द अदर पर्सन आस्क, तो हो सकता है कि वो अब सीख रहा हो, ठीक है, हो सकता है उसे समझ ना हो सकता है कि मेरी वजह से उसमें बेहतरी आ जाए। ये पॉजिटिव इंटेलेक्चुअल हमें डेवलप करना है। ठीक है, सही ठीक है थैंक यू मोस्ट वेलकम। हाँ जी, जी अस्मा, आप क्या कहना चाह रही हैं? पर्सन फेस गोज ग्लूमी एंड सैड, नो नो, पर्सन का फेस, अगर वो बच्चा बहुत, पर्सन बहुत हसास है, सेंसिटिव है, तो उसकी बात शायद छोटी सी बात उसको बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन आपने उनके मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करना, आपने अपने इंटेलेक्चुअल और अपने वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। ठीक हो गया। और जी भाई फैसल, अब आप एक दफा खुद अनाउंस कर दें अगर कोई क्वेश्चन है किसी का। मोस्ट वेलकम। आई थिंक अभी वाइंड अप करते हैं क्योंकि ठीक हो 10 गया, PM। ठीक हो गया, सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया, होपफुली कि आपको आज का सेशन पसंद आया हो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ऐसे सेशन अरेंज करते रहेंगे, और जो भी नेक्स्ट सेशन अरेंज होगा भाई फैसल आपको ग्रुप में अनाउंस कर देंगे कि क्या टॉपिक है, और आप पर्सनली भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो है वो मेंटल हेल्थ और एज एन साइकोलॉजिस्ट वे में मैं आपका सीबीटी के थ्रू इलाज कर सकती हूँ, क्योंकि सीबीटी जो है ना एक पॉजिटिव साइकोलॉजी है, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रखती है जो हमारे माइंडसेट को चेंज करेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसके अलावा दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।